गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। अपने साथ में मानव याग्निक जी हैं और वो हिमालय जाके हिमालय में शिविर करके आए हैं। तो सबसे पहले मानव अपना एक प्रेजेंटेशन करेंगे, उनको वो शिविर में क्या एक्सपीरियंसेस हुए। उसके बाद में अतुल अम्बावत यहीं पर है साथ में। अतुल अम्बावत ने विपश्यना का शिविर किया हुआ है अभी अभी। तो वो अपना विपश्यना का अनुभव अपने साथ शेयर करेंगे। और फिर गीता 3rd चैप्टर, वो लास्ट हमने अप्रैल में डिस्कस किया था। उसके बाद में मई जून जुलाई 3 महीना हमारे अलग अलग डिस्कशंस चले। आज फिर वापस हम 3rd चैप्टर पर जा रहेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन तो नहीं, मैं अपना डिस्कशन मैं करूंगा। अतुल का प्रेजेंटेशन हो जाएगा बाद में। मानव जी, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन के लिए दे दूं? हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे शेयरिंग राइट्स दे दीजिए। हाँ, ओके। हाँ, अभी आप ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से आप कर सकेंगे प्रेजेंटेशन। हाँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयरिंग मैं सबके लिए दे दिया है। हाँ, यस, इट इज कमिंग। तो बाकी लोग म्यूट कर लेंगे ताकि डिस्टरबेंस नहीं रहे किसी हाँ को। जी, मानव के सिवा सभी लोग म्यूट कर देंगे तो अच्छा है। मैं भी म्यूट कर देता हूँ अभी। हाँ जी, तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। तो नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू टू रश्मिन भाई कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि इसमें क्या था कि मैं जब ये 10 से 15 मई को करके आया, उसके बाद मैं वहां सोच के आया था कि इसको तो रोज पढ़ूंगा मैं, बट एज द लाइफ हैपेंस उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला। रश्मिन भाई ने जब बोला मुझे प्रेजेंट करना है, तो मैं एकदम बराबर एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऐसे कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। आई थिंक इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू कि इससे मतलब अब आप लोगों को बेनिफिट मिला नहीं मिला ये तो आप जाने, बट मेरा बेनिफिट तो हो गया ऑलरेडी। आई एम ऑलरेडी फीलिंग क्वाइट गुड इवन विदाउट डूइंग द प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन। और ये जो सीन है, ये एक्चुअल सीन है फ्रॉम मायावती आश्रम। ये पूरा हिमालय का, मतलब यू आर एबल टू सी द, ये हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस वहां आश्रम से दिखती है, इट्स द एक्चुअल फोटोग्राफ। तो ये जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये जो दिस इसका टाइटल था अद्वैत अमृतम। अद्वैत अमृतम, और ये मई 10 to 15 को था मायावती हिमालय। द वे आई विल डू इट इज, रश्मिन भाई, की एक तो मैं इसके जो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा माहौल था, एक तो मैं वो बताऊंगा, एंड प्लस देयर आर सम टीचिंग्स जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी, दैट आल्सो आई विल शेयर। और थोड़ा सा अगर अगर आपको लगे थोड़ा लंबा खींच रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई बी हैप्पी टू वाइंड अप अगर आपको लग रहा है तो, इफ आई एम मिसिंग माय टाइम लिमिट, बट आई ट्राई टू। मानव, यू टेक योर ओन टाइम, देयर इज नो कंट्रोल, प्लीज गो अहेड। ठीक। तो इसमें जो जो टेक्स्ट लिया था, जो वेदांतिक टेक्स्ट जो जो लिया था, दैट वाज विवेक चूड़ामणि। एंड एज यू कैन सी, मैंने विवेक चूड़ामणि का एक जस्ट फोटोग्राफ डाला है। तो विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है, इट वाज रिटन बाय आदि शंकराचार्य। हाँ, ये मेरे इसमें लगा सकती है? नहीं, इसमें नहीं है ना। तो कहाँ पे बाहर बड़े लग सकता है कि बाहर लगे? तो विवेक चूड़ामणि वाज रिटन बाय आदि शंकराचार्य, और विवेक चूड़ामणि को प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल वेदांत जो उपनिषद वगैरह है, उसमें नहीं होते, बट दीज आर इंट्रोडक्टरी और प्रिपरेटरी टेक्स्ट। और इसका अध्ययन करने से जब आप फिर मेन वेदांत में उतरते हैं, तो यू आर मच बेटर इक्विप्ड टू टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट। और बहुत सारे जो कोर डेफिनेशंस होते हैं, बिकॉज वेदांत इज वेरी क्रिप्टिक, उसके एक एक श्लोक में बहुत कुछ समाया हुआ है, तो एक एक वर्ड बहुत ही लोडेड और क्रिप्टिक है, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सब प्रकरण ग्रंथ पढ़ने से आ जाती है। दूसरे भी प्रकरण ग्रंथ हैं, बट यू नो विवेक चूड़ामणि इज वन ऑफ देम। तो इट इज इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। इसमें 580 श्लोक हैं। लेकिन हम कुछ 60 श्लोक ही कर पाए थे। देयर वर अप्रोक्सीमेटली 60, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन होता था एक एक पे, एंड वी कुड ओनली डू 66 आउट ऑफ 580। और आज के लिए मैं, मुझे लगा कि मैं सबका कर देता हूँ, लेकिन जब मैं करने गया मुझे लगा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आई एम काइंड ऑफ, मतलब इसमें जो 30 के अंदर जो सार था वो मैंने लेने की, मेरी समझ के हिसाब से जो सार था वो लेने की कोशिश की। काफी मतलब आधा पार्ट छूट भी गया है, बट अगेन अदरवाइज इट वुड हैव बीन टू लॉन्ग, सो आई काइंड ऑफ अवॉइडेड। तो क्विकली विवेक चूड़ामणि पे जो कुछ एक महात्माओं के जो विचार थे, तो इसमें मैंने स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि और स्वामी चिन्मयानंद के रखे हैं। वी कैन जस्ट क्विकली ग्लांस थ्रू इट।
बेसिकली आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन, बट इसमें मतलब मूल उसका बात ये है कि विवेक चूड़ामणि इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े बड़े महर्षि लाइक रमन महर्षि, चिन्मयानंद जी, विवेकानंद जी, दे आल्सो काइंड ऑफ हेल्ड इट इन वेरी हाई रिगार्ड्स, and it is almost considered as kind of equivalent or very close to the core Vedanta, core Upanishad text. Okay. ओवरऑल मेरे अनुभव में अगर एक बात बताऊं मैं, तो हिमालय की सेटिंग, वर्क डे से दूर, एकदम परिवार से दूर, और वहां जाके पूरी तरह उसी तरह के लोगों के बीच में रहना, ऑल दैट वाज इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट वेदांता। बट आई वुड स्टिल से कि इसका पूरे का मतलब इसका पूरा अगर मतलब कुछ एक ब्रॉड अगर प्रोपोर्शन करो तो 40% वाज रिस्पॉन्सिबल, 60% वाज द टीचर हिमसेल्फ, एंड टीचर मेड हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि एक अच्छा टीचर तो मतलब अवर नमस्कार टू अवर टीचर स्वामी शुद्धिदानंद जी, ही इज अ ग्रेट टीचर, ही हैज लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच यू कैन वॉच, बट मतलब एक बहुत ही अच्छा रहा इनसे मिलके, ही वाज द टीचर, एंड इनकी वजह से पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा खेल उठा। So quick introduction, he is a monastic of Ramakrishna order. He joined the order in 1993. He is disciple of Swami Ranganathanand, who was one of the very famous monastic presidents in Ramakrishna order. मतलब रामकृष्ण ऑर्डर के बड़े पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में थे. ही इज नो मोर, बट ही इज अ डिसाइपल ऑफ इट, और करंटली अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष हैं. वेदांत, स्वामी विवेकानंद, योग, ये उनका काफी प्रिय विषय है. और इवन विद इन रामकृष्ण ऑर्डर ही इज very highly respected for his speech, for his scholarship, as well as for his spirituality. तो बहुत सारे monastic members इनकी बहुत ज्यादा मतलब they are he's usually respected within the order, and we were fortunate that he was the teacher who was teaching us. Okay, coming to the methodology of the whole retreat, ये जो retreat थी, तो इसको उन्होंने ये 6 दिन की retreat थी, और इन्होंने हर एक चीज को श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये 3 चीजों में बांट के रखा. और इसमें श्रवण का मतलब होता है कि लिसनिंग और लर्निंग और डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो हम लोग बैठा करते थे और टीचर सामने होते थे, तो इट वाज ए सेटिंग लाइक दिस कि ये टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, हम सब लोग बैठे, यू कैन सी मी स्टैंडिंग, मतलब आगे की फ्रंट रो पे बैठा हुआ हूं मैं. तो ये हमको, तो ये श्रवण एक्सरसाइज होती थी, वेयर ही इज टीचिंग एंड वी आर टेकिंग नोट्स एंड लिसनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन इसके बाद होता था मनन, कंटेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन, टू इंटरनलाइज एंड एसिमिलेट द लर्निंग. तो इस पे उनका बहुत ज्यादा फोकस था. इनफैक्ट मतलब उन्होंने कहा था कि आप यहाँ आए हो, तो अगर इस रिट्रीट का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम, मतलब महाराज ने बताया था हमको कि मनन करना बहुत जरूरी है. अगर आपने सिर्फ सुन के अगर कर लिया और अगर उसको अंदर नहीं उतारा रिफ्लेक्शन करके, तो मतलब आप पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे. तो हमारे लिए मनन का टाइम एक अलग से दिया जाता था. तो जैसे 1.5 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद थोड़ा चाय वाय पी के करीब 1 घंटे का मनन टाइम होता था. तो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, मतलब देयर आर हिल्स एंड देयर आर जंगल्स. तो बोलते थे आप किसी से बात मत करो, अकेले जाओ, गो अलोन, आप जाके मतलब चलो जंगलों में, चलो कहीं, किसी से बात मत करो, जस्ट जो भी पढ़ाया है उस पर मंथन करो. तो मतलब मेरा स्टाइल ये नहीं था, मैं ऐसा मतलब आई यूज्ड टू काइंड ऑफ मेक नोट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वो मेरा मनन करने का तरीका था. बट मेनी पीपल यूज्ड टू बी अलोन, वॉक इनटू द जंगल्स, गो ऑन द हिल्स, कहीं गार्ड, कहीं वहां आस पे कैंपस भी बहुत बड़ा है, तो वहां भी कहीं बैठे रहते थे वो. तो मनन तो मनन के लिए स्पेशल टाइम एलोकेटेड था. और तीसरा था निधिध्यासन. सो निधिध्यासन इज मेडिटेशन ऑन नॉलेज गेन्ड थ्रू श्रवणम एंड मननम. तो श्रवण और मनन करके जो जो नॉलेज मिली, उस पे ध्यान करना. मतलब श्रवण इज इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मनन इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल चर्निंग ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड, बट निधिध्यासन गोज बियॉन्ड इंटेलेक्ट. तो एक बार ये दोनों श्रवण और मनन हो चुके हैं, उसके बाद उस पे ध्यान करना, मेडिटेशन करना, दैट वाज निधिध्यासन. तो हमारा रोज शाम को एक निधिध्यासन सेशन भी होता था, 5:30 से 6:30, जिसमें we used to meditate on there was a particular methodology of definition of meditation, which was primarily influenced by the whole Vedantic teachings, including from Vivek Chudamani. बट हमको ऐसा मतलब पहले ही दिन और बाद में बीच बीच में स्वामी जी हमेशा बोलते रहे कि सब तीनों में भी मनन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मनन पे आप बहुत ज्यादा जोर दो, क्योंकि बहुत सुनते हैं हम लेकिन उसको उतार नहीं पाते. सो दैट वाज इट. सो दैट वाज द टीचिंग मेथोडोलॉजी. ये वहां का फोटो है, दिस इज द मायावती आश्रम. ये आपको सामने जो दिख रहा है, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर व्हिच वाज बिल्ट इन 1899. हाँ, 1899 में ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था. और ये जो आपको दिख रहा है, आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये कर्सर, ये जो
ये जो दिख रहा है, दिस रूम, दिस इज द रूम वेयर स्वामी विवेकानंद आल्सो विजिटेड एंड स्टेड देयर फॉर 15 डेज। तो वो यहाँ रहे थे देयरफॉर, और उसका उन्होंने, अभी ये रिनोवेट हो चुका है, बट द होल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड द वे इट वाज इन 1899। तो इट इज नाउ, मतलब पक्का स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बट शेप वगैरह उन्होंने वो हेरिटेज स्ट्रक्चर की तरह उसको सेम सेम स्टाइल मेंटेन। हमारी क्लासेस अलग अलग जगह होती थी, तो ये एक जंगल में एक पॉइंट था जिसको बोलते थे स्वरूपानंद पॉइंट। तो हमारी सुबह की क्लास, सुबह 8:30 बजे की क्लास यहाँ होती थी, और कुछ क्लासेस ये अंदर भी होती थी। एक अंदर एक एनक्लोजर रूम है, उसमें भी हमारी क्लासेस होती थी। यू कैन सी मी हियर, मैंने वही फोटो ली है जिसमें मैं दिख रहा हूँ। तो आई एम आल्सो सिटिंग हियर, इफ यू कैन सी द कर्सर। कर्सर दिख रहा है क्या हिलता हुआ? आर यू एबल टू सी द कर्सर? यस यस। हाँ ठीक है, ओके श्योर। यस मानव जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ही स्वामी शुद्धिदानंद जी, और टीचर। और ये हमारा ग्रुप फोटो खींचा था। सो वी वर, इसमें अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब यू कैन सी देयर आर सम वेरी यंग पीपल, देयर आर सम ओल्ड पीपल, देयर वर 4 फॉरेनर्स। So there was one German, this guy is Australian, एक जर्मन भी था, जर्मन था गया, हाँ ही इज अ जर्मन, ये जर्मन है। प्लस देयर वर 1 or 2 NRI Indians who had come, this girl is a Singaporean। तो 3-4, मतलब 4 लोग फॉरेनर्स थे, एंड रेस्ट ऑफ अस वर इन इंडिया, कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब जगह के थे लोग। इट वाज अ वेरी वेरी नाइस ग्रुप, एंड ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रॉड सेटिंग्स ऑफ द होल टीचिंग, और अब मैं डायरेक्ट टीचिंग पे आ जाता हूँ। तो इसमें जो मुझे लगा कि इसमें शुरुआत में एक उनका कोटेशन, एक वर्स नंबर 3 ऑफ चूड़ामणि। આ દેખાડે છે પેલું કેમ નથી દેખાડતું? મને જે ચિત્રો દેખાડે છે કેમ નથી દેખાતા? એ ઘણી વાર બતાવે છે. હા એ બતાવે છે, હમણાં હું સ્લાઇડ બતાવે છે. हाँ मानव जी, प्लीज प्रोसीड। तो इससे स्टार्ट होती है टीचिंग, मतलब एंट्री इससे होती है कि शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। तो ये 3 चीजें होती हैं, ये देवानुग्रह, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही मिलती है, और कोई रीजन नहीं हो सकता इसको मिलने का। और और ये चीजें दुर्लभ है, ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है, दुर्लभ है, सुलभ बिल्कुल नहीं है, और मिलती है सिर्फ देवानुग्रह, ईश्वर की कृपा से। और वो 3 चीजों का नाम है मनुष्यत्वम, विच इज द ह्यूमन बर्थ, मुमुक्षत्वम, विच इज लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, मैं मुक्त हो जाऊं उसकी एक तीव्र उत्कट इच्छा, मुमुक्षत्वम। और तीसरा महापुरुष संश्रय, कि एक परफेक्ट सेज, एक कोई ज्ञानी पुरुष है, उसका आपको संग मिल जाए जो आपको गाइड कर सके। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय है, ये 3 पूरा मुझे ऐसा लगा कि दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इसी के आसपास, इसी को स्कोर में रख के, जितना टेक्स्ट मैंने पढ़ा मुझे लगा कि इसी के आसपास वो, इसको सेंटर में रख के इसमें पूरा बिल्डअप किया गया। तो इसमें इन तीनों चीजों में मैंने जो ट्राई करने की कोशिश, मतलब जो जो कवर करने की कोशिश की है, दैट इज, एक तो है ये ह्यूमन बर्थ, मनुष्यत्वम, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं शंकराचार्य ने, जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गेट दिस ह्यूमन बॉडी, एंड हाउ वी टेक इट सो मच फॉर ग्रांटेड। तो वन इज दैट इट इज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू गेट। Human body which we take for granted is extremely rare, very very difficult, and it is only possible by divine grace, devanugraha hetu, and it is the only doorway to reach the divine. अब हमारे कहते हैं कि मतलब हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, कुछ लोग 84 योनि मानते हैं, जैनों में शायद अलग अलग भव होते हैं, ऐसा मानते हैं। बट एक चीज जो शंकराचार्य कहते हैं कि सिर्फ इसी बर्थ में ही आप डिवाइन तक पहुंच सकते हो, बाकी किसी भी बर्थ में, बाकी किसी भी जन्म में आपको ईश्वर प्राप्ति करने का आपका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस कारण से ये एक रेयर जन्म है, एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी में ही आप ईश्वर की प्राप्ति करने का अधिकार भी सिर्फ इसलिए है। इसलिए अगर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें अगर आप
ईश्वर प्राप्ति के सिवाय अगर कोई भी एंडेवर करते हो, ईश्वर प्राप्ति के अलावा अगर आपका कोई भी एंडेवर करते हो, तो दैट इज ए अटर वेस्ट ऑफ दिस सुपर रेयर अपॉर्चुनिटी. तो एनीथिंग अदर देन गॉड, एनी परस्यूट अदर देन गॉड इज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि शंकराचार्य इज वेरी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इन दिस टेक्स्ट. मतलब वो एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग नहीं करते यूं कि नहीं थोड़ा ठीक है, एक अपन जनरली थोड़ा बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा एक मीठा मीठा करके बोलते हैं यूं. बट शंकराचार्य इज वेरी रूथलेस हियर. वो बोलते हैं मतलब आई डोंट हैव टाइम, मैं तो जो क्रिस्प है जो सच है वो बताऊंगा, तुमको अच्छा लगे तो लो, नहीं तो टेक ए वॉक. तो वो बड़ा बोल्डली बोल देते कि एनीथिंग अदर देन गॉड रियलाइजेशन इज एनीथिंग, एनी अटेम्प्ट अदर देन दिस इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम. बिकॉज जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः, ये बहुत ही दुर्लभ है, ये नर जन्म बहुत ही दुर्लभ है और सिर्फ देवानुग्रह से मिलता है. So there are a lot of verses which Shankaracharya spent on importance of human birth and why anything other than pursuit of divinity is a complete waste of this super rare opportunity, and therefore one should never waste even a single bit of it. So that was one discussion which जो इसमें आया. इसमें मैं आगे मतलब if you have any comments feel free, otherwise I will keep No, moving no, forward. please continue, Manav. After you complete, then if there is Sure. any discussion, we'll keep it open. Sure. अब जब ये ह्यूमन बॉडी मिली तो उसके बाद इसमें बताया कि 4 टाइप ऑफ साधना. तो एक अधिकारी कौन है, ये जो अपना जो ह्यूमन बॉडी मिली है और वो एक ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के लिए कौन अधिकारी है. और अधिकारी पुरुष को ये 4 साधनाएं करनी पड़ती है. जिसने ये 4 साधनाएं, जिसको बोलते हैं साधन चातुष्टय, तो जिसने 4 साधन कर लिए हैं वो ही इस मार्ग का अधिकारी बनता है. और वो 4 साधन है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा या मुमुक्षता, डिजायर फॉर लिबरेशन. तो विवेक इज डिसर्नमेंट, वैराग्य इज रिनंसिएशन, षट संपत्ति आर 6 treasures, we will see what these 6 treasures are, and mumuksha as we discussed is desire for liberation. तो अब मैं ये एक एक पे थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं. ओके, विवेक. विवेक का अर्थ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवेक का अर्थ है कि सार और असार को एक डिफरेंशिएट करने की जो ताकत होती है, जो एक कला होती है, उसको विवेक कहते हैं. नित्य अनित्य वस्तु विवेक. अब अपने शास्त्रों में भी बहुत सारे इसके उदाहरण मिलते हैं कि अगर एक धूल और शक्कर दोनों को अगर मिला दो, तो एक धूल और शक्कर पूरी तरह मिली हुई होती है, लेकिन चींटी सिर्फ शक्कर खाती है, धूल छोड़ देती है. सिमिलरली हमारे शास्त्रों में, आई डोंट नो हाउ रियल इट इज, बट एक्चुअली एक हंस का आता है, हंस का वर्णन आता है, और जिसको बोलते हैं नीर क्षीर विवेक, कि दूध और पानी दोनों मिला हुआ होता है. तो अगर एक हंस होता है तो वो सिर्फ दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है. तो ये विवेक वो चीज है कि जिसमें नित्य और अनित्य दोनों मिले हुए हैं, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. नित्य और अनित्य बहुत मिले हुए हैं. जो अनित्य है वो भी नित्य जैसा ही लगता है, पर वो है अनित्य. तो इसको, जो नित्य और अनित्य को अलग अलग कर पाने की जो कैपेसिटी है, उसका नाम विवेक है. नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसकी भी डेफिनेशन. नित्य वो है जो समय के 3 जो काल होते हैं हमारे, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. तो जो सत्य है, जो नित्य है, वो हमेशा रहता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो जो चीज भूतकाल में थी, जो चीज वर्तमान काल में और जो चीज भविष्य काल में है, वो रहेगा, वो ही नित्य है. और इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो चीज ये तीनों काल में नहीं रहती, उसको अनित्य बोलते हैं. अनित्य, मिथ्या. अब इसमें एक छोटा सा एक शब्दों का इसमें है कि इसको सत्य और असत्य नहीं कहा उन्होंने कहा नित्य और अनित्य, नित्य और मिथ्या. मिथ्या क्यों कहा? तो सत्य और असत्य में क्या होता है कि असत्य की तो सत्ता ही नहीं होती है. जैसे गीता में भी कहा है, ना सत्यो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता. असत्य की तो सत्ता ही नहीं है, लेकिन ये असत्य से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इज समथिंग विच अपीयर्स टू बी एग्जिस्टिंग, बट एक्चुअली इट इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो ये है असत्य, ये है अनित्य. क्यों? क्योंकि ये तीनों काल में नहीं रहता है. लेकिन आप उसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हो.
क्योंकि वो आपको दिखता है, आपके लाइव एक्सपीरियंस में है, आपके सामने खड़ा है, आपके सारे इंटेलेक्चुअल जो भी आर्ग्यूमेंट एक तरफ, और आपके सामने जो चीज, जैसे अपन बोलते हैं संसार अनित्य है, लेकिन ये तो मुझे दिख रहा है सामने, हाउ कैन आई रिफ्यूज इट्स एग्जिस्टेंस, इट इज राइट विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसलिए ये इसको असत्य नहीं कहते, इसको मिथ्या बोलते हैं कि ये है असत्य, अनित्य, पर दिखता सत्य के जैसा है। तो सत्य और असत्य हमेशा आपस में मिले हुए हैं, और इनके बीच का डिफरेंस करना इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट। इसके बिना आप एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक एग्जांपल है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको नदी पार करनी थी, और बड़ी बारिश हो रही थी, और उसको नदी के पार जाना ही था। वो कोई दूसरे गांव गया था और उसको अपने गांव वापस लौटना था। और वो जब वापस जा रहा था, बीच में नदी में उफान आ रहा था, और वो पानी ज्यादा था, इसलिए वो कोई कोई नाविक भी अवेलेबल नहीं था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अचानक उसको एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा दिखा, और उसको लगा अरे वाह, मजा आ गया। ये लकड़ी का टुकड़ा, अच्छा मोटा सा टुकड़ा तैर रहा था, तो उसको लगा कि अगर मैं इस पे बैठ जाऊं तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही उसको, तो उसने फिर लकड़ी जैसे ही पास आई तो वो उसके ऊपर बैठ गया, और लकड़ी के टुकड़े में वो फिर आगे 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 उसने नदी का एक तट छोड़ा, और नदी के दूसरे तट की ओर बढ़ने लगा। बीच में जब आया तो उसे पता चला कि इट इज नॉट ए लॉग ऑफ वुड, बट इट इज ए क्रोकोडाइल। ये एक मगरमच्छ है, ये लकड़ी है ही नहीं, लकड़ी का टुकड़ा नहीं। अब उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, क्या हुई होगी, दैट इज लेफ्ट टू इमेजिनेशन। बट ये जो नित्य अनित्य का जो विवेक है, वो यहां आता है कि अगर आपने अनित्य को नित्य समझ के, अगर आपने एक मगरमच्छ को लकड़े का गट्टा समझ के, जो आपको तैरा के ले जाएगा, अगर आप उस पर सवार हो गए, तो आपके लिए कोई चांस ही नहीं, आपकी आपकी कोई भी स्किल काम नहीं आएगी वहां। यू कैन बी एन एक्सपर्ट स्विमर, यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन बी वेरी एनालिटिकल, और जो भी अपने जो भी सद्गुण गिनते हैं वो सब है, लेकिन अगर फंडामेंटली ये गलती होगी तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए नित्य और अनित्य का भेद, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो वर्ड जो स्वामी जी ने बोले थे वो थे कि दिस वर्ड इज अनित्य बाय वेरी नेचर, एंड देयरफॉर एनी परस्यूट ऑफ द वर्डली प्लेजर्स विल ब्रिंग मिजरी एंड एम्प्टीनेस। तो ये हमारा सबका एक एक्सपीरियंस, हमारा भी है, सबका भी है, कि सभी लोग जो हमारी जो सारे जो जो जागतिक दुनिया के जो भी प्लेजर्स होते हैं, धन हो गया, वैभव हो गया, जो भी अलग अलग तरह के बॉडी प्लेजर्स होते हैं, मान सम्मान, जो भी सारे हम जो करते हैं, बड़ा घर, बड़ा महल, बड़ी कार, दे आर ऑल अनित्य बाय नेचर। तो उसमें आप जितना भी परस्यूट करो, आपको अंत में आपके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज इट इज फंडामेंटली अनित्य। तो अनित्य के आगे, तो इसलिए नित्य और अनित्य का भेद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पूरी साधना है, जो पूरी साधना है, वो भी अनित्य से नित्य की ओर मूवमेंट ही है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो एक बड़ा एक फेमस श्लोक है कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतम गमय। इस फ्रेमवर्क को भी आप देखेंगे तो इसमें ऋषि सीधा सीधा अनित्य से नित्य की ओर जाने की बात कर रहा है। असतो मां, फ्रॉम फॉल्सहुड टू सदगमय, टेक मी फ्रॉम फॉल्सहुड टू ट्रुथ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय, टेक मी फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। तो जो पूरी साधना है वो अनित्य से नित्य की ओर मूवमेंट ही है। लेकिन उस साधना को चालू करने से पहले की जो फंडामेंटल कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट, वो ये है कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इसलिए आपकी पूरी साधना की नींव विवेक पे खड़ी है। इसलिए महाराज ने बहुत अच्छा बोला, इसलिए महाराज बोलते हैं विवेक इज चूड़ामणि। तो हमको बीच बीच में सब महाराज पूछते थे, सो विवेक इज, तो हम सब बोलते थे चूड़ामणि। चूड़ामणि का मतलब होता है कि जो एक एक बड़े सम्राट का एक बड़ा सा एक वो क्राउन होता है, और उस क्राउन के ऊपर का जो सबसे बड़ा एक जो मोती या हीरा या जो भी होता है स्टोन, विच इज द मोस्ट शाइनिंग स्टोन, उसको चूड़ामणि बोलते हैं। मोस्ट, एक तो राजा है, राजा के सर पे ताज है, और ताज में भी सबसे बड़ा वो हीरा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चूड़ामणि है। इसलिए विवेक की चूड़ामणि, विवेक के आधार पे ही आगे पूरी गाड़ी चलती है। एंड वी विल सी कि ये हमने जो साधन चातुष्ट की बात की है, इसमें विवेक यहाँ इसमें ऊपर लिखा है, बट आइडियली अगर इसका राइट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता तो ये बेस में होना चाहिए था, और उसके ऊपर ये सारी चीजें बनती है।
तो विवेक कम फर्स्ट, देन वैराग्य, देन षट संपत्ति, देन मुमुक्षा। तो ये हो गया विवेक। अच्छा, विवेक सही हुआ तो वैराग्य आएगा। वैराग्य का क्या मतलब है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि ये मगरमच्छ है, मतलब विवेक आ गया, उसके बाद उस मगरमच्छ से भागना, उसके बाद ये बोलना कि भाई भागो, या तो मगरमच्छ है, 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं है, लेट्स रन अवे। दैट होल टेंडेंसी टू रन अवे फ्रॉम अनित्य आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट एज अनित्य, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड वैराग्य। तो हमारे मतलब हमारे खुद के सेल्फ के चेंजिंग डायमेंशंस होते हैं और अनचेंजिंग डायमेंशंस होते हैं। हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारी व्हाटएवर, मतलब हमारी सोसाइटी में पोजीशन, हमारी फैमिली, हमारी आइडेंटिटी, दीज आर ऑल चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ आवरसेल्व्स। वो चेंज होते रहते हैं। पहले हम बच्चे थे, बूढ़े हो गए, कभी गरीब होते अमीर हो जाते हैं, अमीर होते गरीब हो जाते हैं, कभी हम सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी लोग हमसे प्यार करते हैं, कभी हमसे नफरत करते हैं। तो उसमें हम उलझे रहते हैं। तो अगर आप उसमें उलझे हो तो आप अनित्य डायमेंशन में उलझे हो, यू आर सिटिंग ऑन क्रोकोडाइल, एंड यू हैव टू चेंज फ्रॉम दैट चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ सेल्फ टू अनचेंजिंग डायमेंशन ऑफ सेल्फ। हमारे अंदर का जो एक नित्य वस्तु है, एक जो चैतन्य हमारा, उस चैतन्य के अंदर ही हमको उसी पे ध्यान लगाना है, बिकॉज दैट इज अ लॉग ऑफ गुड। एक जो एक जो हमारा बार बार जो ये जो श्लोक था वो स्वामी जी बार बार बोला करते थे, इसलिए मुझे याद रह गया। वैराग्यम अनंत्यम अनित्य वस्तुषु। तो अनित्य वस्तु के प्रति अत्यंत वैराग्य, मतलब मंद वैराग्य नहीं, अत्यंत वैराग्य। मतलब आपको क्रोकोडाइल दिखा, उसके बाद आप उससे खिलवाड़ नहीं करोगे, आप उसको कुछ खिला रहे हो, आप भागोगे। तो दैट अत्यंत वैराग्य, दैट इज वो दैट इज द कोर रिक्वायरमेंट। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वैराग्य इज ए चाइल्ड ऑफ विवेक। विदाउट विवेक वैराग्य कैन नॉट कम। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग क्रोकोडाइल एज क्रोकोडाइल, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम क्रोकोडाइल। तो अगेन, इसलिए विवेक हमेशा बार बार ये एस्टेब्लिश कर किया जाएगा इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में, कि भाई विवेक इज सो 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 इम्पोर्टेंट। एक चीज और बोली महाराज ने कि दिस वैराग्य एंड ऑल दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ करेज। इसलिए एक वो गुजराती भजन है कि हरिनो मार्ग से शुरानो, इट्स अ वेरी गुड भजन। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। और इसमें मेरा खुद का रिफ्लेक्शन है कि इसमें करेज इसलिए भी चाहिए क्योंकि 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी डज नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो जब आप इसमें जाते हो, ये मार्ग वैसे भी बड़ा कठिन है, वैसे भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, और जब आप अपने चारों ओर 99% आप अपना सोशल सर्कल देखते हो, आपके आसपास के लोग देखते हो, तो आपको लगता है कि यार, एम आई डूइंग इट राइट? क्योंकि आप रियली आप भाव के उल्टा बह रहे हो, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी हैविंग गुड टाइम, लोग बढ़िया कर रहे हैं, लोग ये आपके सोशल सर्कल में सब अपना अपना एक डर्रे में जा रहे हो और आप अलग से खड़े होते हो। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, लॉट ऑफ करेज, एंड so it says the path to divinity is for the brave, cowards cannot walk on it. तो बहुत ही ज्यादा इसमें आपको हिम्मत और शूरवीरता चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट वॉक ऑन द पाथ ऑफ वैराग्य। एंड नीचे की जो टैगलाइन विच सेज दैट वैराग्य इज अ टेस्ट ऑफ विवेक। तो अगर अगर आपका वैराग्य मंद है, मतलब आपको यू हैव टू अगेन गो बैक टू विवेक। अगर आपका वैराग्य मंद है तो क्या करोगे आप? वैराग्य को मंद करने का तरीका है कि आप विवेक को तीव्र करो, तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो वैराग्य इज अ टेस्ट ऑफ विवेक। अच्छा, फिर आती है, तो हमने हमने डिस्कस किया विवेक, हमने डिस्कस किया वैराग्य, और उसके बाद आती है षट संपत्ति। तो षट संपत्ति, दीज आर 6 ट्रेजर्स, एंड दीज आर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। आई क्विकली गो थ्रू इट। शम, शम इज कंट्रोलिंग द माइंड फ्रॉम गेटिंग टेम्पटेड फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर्स। तो हमारा जो मन है वो हमेशा जो सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, जो इंद्रिय सुख होते हैं, वो इंद्रिय सुख के पीछे हमेशा जाता रहता है। और वो इंद्रिय सुख के पीछे हमेशा जाता रहता है, या तो जाता है या फिर उसका चिंतन करता है। इंद्रिय सुख का इंद्रियों द्वारा भोग करना इसे सेकंड स्टेज, ये अभी एक पहली स्टेज है कि हमेशा आप उसका चिंतन करते हो। इसलिए अगर कोई आदमी एक लंबोर्गिनी तो कोई एक आदमी चलाता होगा, लेकिन मन से लंबोर्गिनी चलाने वाले लाखों लोग होंगे। वो जैसे ही गाड़ी से जाता है, सबको लगता है काश ये लंबोर्गिनी मेरे पास होती। तो आपका माइंड है वो मतलब इंद्रिया आपकी लंबोर्गिनी नहीं चला रही है, बट योर माइंड इज ड्राइविंग लंबोर्गिनी। तो इस कारण से आपको हमेशा आपका दिमाग जाता है, आपका मन जाता है, तो आपके मन को कंट्रोल करना है। वी हैव टू कंट्रोल दैट माइंड फ्रॉम गेटिंग टेम्पटेड फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर्स। तो ये शम है। दिस इज वन ऑफ द 6 ट्रेजर्स।
और ये कैसे होगा, इसको कैसे डेवलप करें। तो इसमें स्वामी जी ने बताया कि विषयों के प्रति दोष दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी, बार बार चिंतन से दोष दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी कि ये विषय लगते तो बड़े अच्छे हैं ऊपर ऊपर से, पर इसके अंदर अल्टीमेटली ये मुझे पतन की ओर ले जाएंगे, ये मुझे विनाश की ओर ले जाएंगे। आज की डेट में हमारा उल्टा है। आज की डेट में हमारी इन सब इंद्रिय प्लेजर्स के प्रति बड़ी गुण दृष्टि, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा ये हो, वो हो, रुपया हो, पैसा हो, समाज में इज्जत हो, इसके सबके प्रति हमारी बड़ी गुण दृष्टि है। उसके प्रति दोष दृष्टि हो तो बड़ी बात है। अब इसमें मतलब कुछ एग्जांपल मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ कि एक बार श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में थे, तो उनके दक्षिणेश्वर के मालिक एक मथुर बाबू थे, और वो बड़े भक्त थे श्री रामकृष्ण के, तो उनको सब तरह की सुख सुविधाएं करके दी थी उन्होंने। वो मंदिर में एज ए पुजारी रहते थे, जस्ट लाइक एम्प्लॉय क्वार्टर में ऐसा रहते थे। तो एक दिन हृदय को हुआ कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद इनका क्या होगा। आज तो मैं सब ख्याल रख रहा हूँ, आज तो मेरे इशारे पे सब नाचते हैं, मैं मर जाऊंगा, इनके बाद क्या होगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि एक काम करता हूँ, मैं आपके नाम की थोड़ी फिक्स डिपॉजिट रख देता हूँ, कहीं जो भी बैंकिंग सिस्टम जो भी होगा मैं फिक्स डिपॉजिट रख देता हूँ और आपको एक घर बनवा देता हूँ दक्षिणेश्वर के बाहर। क्योंकि बाद में जब मैं मर गया और इसका मैनेजमेंट जब और लोगों के पास जाएगा तो उसमें आपको कोई ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, क्या करना है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ये बात उन्होंने श्री रामकृष्ण को डायरेक्टली नहीं बताई। श्री रामकृष्ण का एक भांजा था जो उनकी सेवा करता था, उसका नाम था हृदय राम। तो हृदय राम को बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है, तू जरा श्री रामकृष्ण से बात करके बता। अब श्री रामकृष्ण को हृदय ने बताया। श्री रामकृष्ण उसी वक्त लकड़ी लेके मारने दौड़े उसको, मथुर नाथ को। अब मथुर बाबू को अगर आप देखोगे ना, दक्षिणेश्वर का मालिक, ही वाज वन ऑफ द मतलब ही वाज द डॉयंस, ही वाज अल्टीमेट रिच पर्सन ऑफ कैलकाटा, एंड श्री रामकृष्ण वाज ए मियर पुजारी ऑफ हिज टेंपल। वो मतलब पूजा पूजा पाठ का काम था उनका, लेकिन वो उसको लकड़ी मारने दौड़े और उन्होंने पकड़ के, वो जैसे तैसे लोगों ने रोका और उसको बोला, साला तू मुझे विषय बनाना चाहता है, तेरी ये मजाल। अब देखो, ये दिस इज ए स्ट्राइकिंग एग्जांपल कि जिस चीजों में हमारी पूरी गुण बुद्धि लगी हुई है, वहां श्री रामकृष्ण की दोष दोष दृष्टि थी। तो गुण दृष्टि और दोष दृष्टि, तो एक ये शम करने का जो उपाय है वो ये है कि आपको विषयों के प्रति दोष दृष्टि लानी पड़ेगी, जो आज गुण दृष्टि है। सो इट रिक्वायर्स ए 180 डिग्रीज चेंज इन अवर अप्रोच टुवर्ड्स सेंसुअल प्लेजर। शम के बाद आता है दम। अब शम तो हो गया मन, और उसके बाद दम मतलब आपकी इंद्रियां। अब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, टच, हाथ, पैर वगैरह वगैरह, सारे जो ऑर्गन्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर प्रोग्राम्ड टू लुक आउटसाइड। मतलब एक आंख है तो आप बोलोगे आंख है तो देखने के लिए ही है बाहर, अगर आपका स्वाद है तो खाने के लिए ही है, कान है तो बाहर की आवाज सुनने के लिए ही है। तो दे आर ऑल प्रोग्राम्ड टुवर्ड्स आउटसाइड, वो बाहर के लिए प्रोग्राम है। इसलिए कई बार तो पूरी जीवन बीत जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि अंदर की क्या स्थिति, हम बाहर ही देखते रहते हैं। तो इन 5 कर्मेंद्रियों को इंद्रिय सुख से दूर हटाना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कई बार आदमी खुद को धोखा देता है, क्यों बोलता है मैंने मन से तो त्याग कर लिया है। अब मैं जरा एक थोड़ा सा एक सोशल व्यवहार के लिए मैं एक बार मैं जा रहा हूँ इधर, तो अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा मतलब मैं ऐसा पिक्चर देख रहा हूँ, या मैं कुछ कुछ लोग आपस में ड्रिंक्स ले रहे हैं, मैं वहां बैठा हूँ लेकिन मैं पी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मन में तो मुझे शराब के प्रति मेरी बहुत ही खराब भावना है। तो नाउ ही इज सिटिंग इन दैट कंपनी, बट एट द सेम टाइम दैट ही इज बियॉन्ड इट। ये एक बहुत बड़ा धोखा है और इसमें अच्छो अच्छो का पतन हो गया है। इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि दम के लिए हम अपने हमारे सेंस ऑर्गन्स को सेंस ऑब्जेक्ट से जितना दूर भगाएं उतना उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स आर वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। आप देखो कि विश्वामित्र में क्या नहीं थी, ये सब ज्ञान नहीं था उनको। विश्वामित्र में पूरा ज्ञान था, लेकिन जब उनको सामने मेनका रूपी अट्रैक्शन आया तो ही वॉज हेल्पलेस। ये सारा ज्ञान एक और रह गया, ही काइंड ऑफ फॉरगॉट एवरीथिंग। तो एक सेंस ऑर्गन्स की पावर को हमको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नेवर प्ले विथ फायर, ऑलवेज रिमूव योर सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड देयरफॉर एटर्नल विजिलेंस इज नीडेड।
24 घंटे की विजिलेंस, टिल द टाइम यू डाई विजिलेंस इज नीडेड। इसमें एक मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ नहीं सुनी थी, कहीं और सुनी थी। एक बार है ना, एक महात्मा जी थे, वो रोज एक नदी में नहाने जाते थे, और वहां वो जब नदी में नहाने जाते थे तो वहां एक बीच में एक वेश्या का घर था। तो वो वेश्या ने उनकी मश्करी करती थी, उसकी मजाक उड़ाती थी। तो उसका वेश्या के पास एक बकरा था, तो बोलती, महाराज जी, ये तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो वो तो कुछ बोलते नहीं थे, वो तो चुपचाप चले जाते थे, वो मश्करी करती थी। ऐसा करके बहुत साल हो गए, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। महात्मा जी कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, महात्मा जी फिर उम्र हुई उनकी, और फिर महात्मा जी बीमार हुए, और ऐसा पता चलने लगा कि अब शायद महात्मा जी नहीं रहेंगे। तो जब महात्मा जी अपने डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि उस वेश्या को बुलाओ। तो वो वेश्या है, उसने बोला क्या हुआ, मतलब सीरियस मामला था। तो उसने बोला क्या हुआ महाराज? तो उसने बोला, तू रोज पूछती है ना मुझसे कि तेरी दाढ़ी अच्छी, आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? मैं बोलता हूँ मेरी दाढ़ी अच्छी। तो वेश्या को लगा, अरे महाराज आप क्या बोल रहे हो, मतलब आई एम सो सॉरी, वो तो मैं अपने लड़कपन के दिनों में मजाक कर रही थी, और अब तो आप जाने वाले हो, प्लीज सॉरी सॉरी, माफ कर दो, मेरा कोई मन नहीं था। महात्मा जी ने बोला, आई एम सीरियस। बोले, तूने बहुत खतरनाक सवाल पूछा था कि आपकी दाढ़ी अच्छी है मेरी दाढ़ी अच्छी। ये माया का मार्ग इतना फिसलन भरा है कि उस वक्त मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता था कि मेरी दाढ़ी अच्छी। आज मैं मृत्यु, अब मुझे पता चल गया कि अब थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूं। नाउ देर इज नो वे, आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि हाँ मेरी दाढ़ी अच्छी। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि टिल द लास्ट मोमेंट यू डू नॉट नो, आपको पता नहीं है, कभी भी फिसलन हो सकती है। इसलिए एटर्नल विजिलेंस इज नीडेड, यू कैन नेवर बी काइंड ऑफ, आप कभी इसमें लापरवाही तो कर ही नहीं सकते। एनी ओवर कॉन्फिडेंस इज अ गारंटी टू पतन की गारंटी है। शम दम उपरति, उपरति का मतलब होता है कि आपका किसी भी एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट पे आपका कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। सो यू हैव नो डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग। मतलब आपको चाहे संसार में सुख मिले या दुख मिले, आपको, यू हैव नो स्लेवरी, यू आर स्लेव neither to the good things of what the world offers, nor you are slave to the bad things the world offers. तो उप्रति इज काइंड ऑफ कंप्लीट, इसको लूजली आप स्थित प्रज्ञ स्थिति है, उससे थोड़ा सा दिस कॉन्सेप्ट साउंडेड सिमिलर। सो उप्रति इज complete independence from sense objects, sense organs, anything of the mind, anything that the world has to offer. और उप्रति के बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा इज फॉरबियरेंस। श्री रामकृष्ण बोलते थे, जो सहे वो रहे। तो इन दिस वर्ल्ड हमको सब कुछ सहन करना पड़ता है, और वो सहन तभी कर पाओगे आप व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। अगर आप इंडिपेंडेंट हो दुनिया की चीजों से, तो चीजें हो तो भी आप हंसी खुशी सहन करोगे, और नहीं हो तो भी हंसी खुशी सहन। तो लाइफ के जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको उसको सहन करना है, फॉरबियरेंस। जो सहे वो रहे। लेकिन देयर आर टू कंडीशंस ऑफ, हम जब सहन करना, हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा नहीं, तो दिल पे पत्थर रख के सहन करने का बात करते हैं। मतलब अगर आपको किसी ने गाली दी और अगर आपने उसको गाली रिटर्न नहीं की, तो आपने दिल पे पत्थर रख लिया आपने। लेकिन ये वो वाला सहन करना नहीं है, ये अलग सहन करना है। इसमें इट शुड, देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन विदाउट रिएक्टिंग, एंड सेकेंडली विदाउट एनी मेंटल एगनी और लेमेंटिंग। एक मन में एक त्रास नहीं होना चाहिए कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, ये वो वाला सहन करना नहीं है। आप उस हाई लेवल पे सहन कर रहे हो कि डजंट मेक ए डिफरेंस टू यू, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि आप शम दम उपरति तितिक्षा सब में शामिल। अगेन टू कम बैक, ये जो पूरी जो इमारत है, वो विवेक के ऊपर, विवेक की लेयर, उसके ऊपर वैराग्य की लेयर, उसके ऊपर शम, उसके ऊपर दम, उसके ऊपर उपरति, उसके ऊपर तितिक्षा। तो तितिक्षा भी तभी आएगी जब पीछे के सारे जो सिक्स, जो पीछे के सारे साधन है, उसमें जैसे जैसे मास्टरी आती जाएगी, ऐसे अपने आप इमर्ज होते जाएंगे। और अगर यहाँ कोई कमी है, तो मतलब आप समझ जाओ कि आपकी फाउंडेशन, यू अगेन हैव टू गो बैक टू योर फाउंडेशन एंड स्टार्ट वर्क अपॉन इट। सो ऑल द प्रीसीडिंग फैक्टर्स हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो हमने क्या क्या किया? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा इज ए, मतलब स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट वर्ड श्रद्धा इनटू इंग्लिश, बिकॉज देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ दैट वर्ड श्रद्धा इन इंग्लिश। श्रद्धा है, इसलिए हम फेथ बोलते हैं, फेथ, श्रद्धा, मुझे आपकी बात पे श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा का मतलब फेथ नहीं होता है। श्रद्धा मीन्स ए रिसीविंग माइंड, ए रिसेप्टिव माइंड। श्रद्धा इज नॉट इक्वल टू बिलीविंग माइंड।
तो श्रद्धा कैसा होता है कि इसका लूज इक्विवेलेंट मैंने अपने आप से निकाला है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि अहमदाबाद में ये एक गोर्धन थाल में बहुत बढ़िया गुजराती थाली मिलती है, मैं ऐसा बोलूं तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, आप मेरी बात को पॉजिटिवली लोगे। अगर आपको उस बात पे श्रद्धा है तो आप उसको पॉजिटिवली लोगे। लेकिन आप क्या बोलोगे? अगली बार मैं अहमदाबाद आऊंगा तो गोर्धन थाल में जरूर खाऊंगा। यू आर नॉट बिलीविंग मी, यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम सेइंग, at the same time you are ready to verify what I am saying is true or not. So it is not blind faith कि ऐसा बोल दिया मतलब बोल दिया। तो जैसे कई सारे जो धर्म संस्था होती है या मतलब हर एक धर्म में इस तरह के संप्रदाय होते हैं जहाँ की जो बोला है बस वो एक सत्य और उसके आगे अपना दिमाग मत चलाओ। श्रद्धा इज नॉट दैट। श्रद्धा इज openness to guru's words in a very positive frame of mind, not being skeptical, in a very positive frame of mind, but it doesn't stop there. You go further and kind of verify what is being told in a positive state of mind. So readiness to explore and verify after accepting it. So that is Shraddha. So Guru वाक्य पे श्रद्धा होना is also one of the treasures. और उसके बाद आता है समाधान। तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा के बाद लास्ट आता है समाधान। कि समाधान का मतलब है कि अब आपका जो मन है वो वन पॉइंटेड हो गया। नाउ इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स गॉड। अब एक भगवान की तरफ ये लग गया। अब ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा इधर उधर। जो हमारा मन बड़ा चंचल होता है, चारों दिशाओं में भागता रहता है, अब आपका मन अ, अ, अब आपका मन है वो एक स्थिरता आ रही है उस मन में। इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स गॉड। जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है बट इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स गॉड। तो इसमें ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये मैंने स्वामी तेजोमयानंद जी की डेफिनेशन है। तो आई थॉट इट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। इट सेज दैट the state of mind in which one the state of the mind which one has with a single goal in sight, which is gained on the strength of control of the mind and senses, withdrawal from worldly pursuits, endurance of life pangs and faith in the words of guru। ये नीचे का पूरा आया नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस तो शम दम आ गए, विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली परस्यूट्स वैराग्य, एंड्योरेंस ऑफ लाइफ पैंग्स तितिक्षा एंड फेथ इन द वर्ड ऑफ द गुरु श्रद्धा। तो ये सब हो जाते तो आपका दिमाग एक वन पॉइंटेड। तो अभी तक हमने कवर किया वो था वी स्टडीड कि व्हाई ह्यूमन बॉडी इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने ये जो षट संपत्ति थी, विवेक हमने डिस्कस किया, वैराग्य डिस्कस किया और षट संपत्ति डिस्कस की, जो कि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। और उसके बाद आता है मुमुक्षा। मुमुक्षा इज डिजायर फॉर लिबरेशन। जैसा ओपनिंग सेंटेंस में कहा गया था, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और फिर महापुरुष संशय। तो मनुष्यत्वम ह्यूमन लाइफ। Now this desire to liberate comes only when you have passed through all this। विवेक वैराग्य और षट संपत्ति होगी तभी आपकी डिजायर टू लिबरेट आएगी। ये मुमुक्षा श्री रामकृष्ण का एक बहुत ही फेवरेट। he was in love with this व्याकुलता, लॉन्गिंग, yearning। वो बोलते थे कि ये हो गया ना फिर बाकी सब तो ऑटो पायलट पे है। एक बार ये हो गया उसके बाद बाकी सब रास्ते माँ ही खोल देती है, भगवान ही खोल देता है, सिस्टम ही खोल देता है। तो मुमुक्षा जो एक रेस्टलेसनेस होती है टुवर्ड्स अचीविंग गॉड, तो उसपे श्री रामकृष्ण के बहुत सारे एग्जांपल्स थे व्हिच आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ देम। जैसे एक वो देते थे कि किसी आदमी की जॉब छूट गई है। तो जिस आदमी की जॉब छूट गई है वो कितना रेस्टलेस होता है कि वो आपको बोलेगा भाई कोई नौकरी हो तो बताना। आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ। अब आपको क्या लगता है? बात करता हूँ भेजा एक दो लोगों को बोला है 10-15 दिन में कुछ जवाब आएगा, लेकिन वो तो तीसरे दिन फिर आपको पूछता है भाई साहब कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ बात हुई क्या। कभी यहाँ जाता है, आजकल ईमेल देखता है, कभी नौकरी कॉम पे जाता है, कभी लिंक्डइन पे जाता है। 24 घंटे जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक वो बेचैन होता है। तो वो जैसी बेचैनी है, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ मुमुक्षा या व्याकुलता टुवर्ड्स गॉड। ऐसी इच्छा भगवान की तरफ। एक फेमस एग्जांपल है द पर्सन ड्राउनिंग इन वाटर। कि अगर कोई बंदा पानी में डूब रहा है तो उसको सांस के अलावा उसको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, संपत्ति धन उसको याद ही नहीं आता है। ही इज ओनली क्राइंग फॉर ओनली ए ब्रेथ ऑफ एयर एंड नथिंग एल्स। तो ये एक मुमुक्षा, एक व्याकुलता है। फिर उसके और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक कुत्ता है जिसको सर पे बड़ी सी चोट लग गई है और उसको बहुत दर्द कर रहा है। कुत्ते का हाथ पैर तो वो यूज नहीं कर सकता और वो जीभ ऐसा ऊपर करके चाटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीभ पहुंच नहीं रही है वहां तक और उसको जल रहा है, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही है, भिनभिना रही है, ही इज ब्लडी नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। वो कुत्ता कितनी कितनी बेचैन अवस्था में होता है। ही इज सो हेल्पलेस। वो बैठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, वो कुछ भी करे, ही इज जस्ट रेस्टलेस।
ये रेस्टलेसनेस अगर भगवान के लिए हो, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की, एक बच्चा जब खेल रहा है झुनझुने से, और जब अचानक उसको झुनझुने के बाद उसको याद आता है कि माँ कहाँ है, और जब वो माँ की याद आती है और जब रोने लगता है, तो जो साथ में उसका जो अटेंडर होता है वो बोलता है नहीं नहीं ये देख झुंझुना दो, देख मैं तेरे को ये थोड़ा सा गुड़िया लेता हूँ, वो सब फेंक देता है। बोलता है मेरे को माँ ही चाहिए, अब मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे माँ ही चाहिए। वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उस बच्चे का। या फिर एक और एग्जाम्पल है कि एक अगर कोई बंदा कहीं गया और अचानक आग में फंस गया और उसके लंबे लंबे बाल है और उसके बाल में आग लग गई। अब वो बाल में आग लग गई और जब वो दौड़ रहा है तब उस वक्त उसके दिमाग की क्या स्थिति है, व्हाट डज ही वांट एट दैट टाइम। इन सब में आप देखेंगे कि देयर इज ओनली वन सिंगल रिक्वायरमेंट, नथिंग एल्स। द वर्ड डज नॉट मैटर, नथिंग मैटर्स। कोई बोलेगा कि आप आ जाओ तो आपको एक ऐसा है कि आपको नया इंस्ट्रूमेंट बताएंगे जिसमें आपको सेम रिस्क पे 1% रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो बोलेगा भाड़ में जा। बोले ऐसा स्टॉक बताता हूँ कि जो अभी डबल होने वाला है 1 महीने में, ही विल नॉट केयर। जस्ट अपन ऑल आर फाइनेंस प्रोफेशनल्स वी may relate to it better। तो ये कुछ भी नहीं, बस उसको एक ही डिजायर है। तो ये जो है वो, मतलब श्री रामकृष्ण की पूरी स्टोरी इस पे, इनफैक्ट उनकी पूरी जो लाइफ स्टोरी है उसमें भी ये कि उन्होंने उन्होंने उनको जो प्रथम प्राप्ति हुई ईश्वर की, वो सिर्फ व्याकुलता पे हुई थी। ना तो उनका कोई गुरु था, न उनके पास कोई साधना थी, न उनके पास कोई मेथोडोलॉजी थी, बाद में उन्होंने किया। बट उनका जो पहला माँ काली का दर्शन हुआ उनको, इट वॉज ओनली एंड ओनली ऑन बेसिस ऑफ व्याकुलता। इसलिए वो बाद में बोलते थे व्याकुलता हुई तो काम खत्म हो गया। दैट इज व्हाट श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से। तो यहाँ इसके बाद फिर, मतलब अब जो विवेक चूड़ामणि ने बताया कि एक बार जब शिष्य इस अवस्था में आ जाता है, उसके बाद उसको गुरु चाहिए होता है। ये चीज विवेक चूड़ामणि में भी लिखी हुई है, स्वामी शुद्धिदानंद जी ने बताई थी कि उनका ये जो ज्ञान है ना, जो ये ज्ञान, ये पुस्तक से नहीं हो सकता, हाउसएवर यू रीड। ये इसमें एक कॉम्पिटेंट टीचर का मिलना, इट इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज नॉट पॉसिबल, ही वाज सेइंग। और मैं इस बात को थोड़ा सा, मैंने भी, क्योंकि ये सारी चीजें कभी ना कभी तो पढ़ी हुई है, नथिंग वाज न्यू टू मी, आई हैड रेड इट समवेयर और द अदर। और जब उस क्लास में बैठा और जब मैं उसे सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। तो इंटेलेक्चुअली आई न्यू, बट उसकी डेप्थ कितनी है वो कभी पता ही नहीं था। तो आई काइंड ऑफ ब्रॉड एक्सपीरियंस ये भी हुआ। एक प्रश्न आ सकता है गुरु कहाँ मिलते हैं आजकल, तो अगेन श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से कि व्याकुलता है तो गुरु अपने आप आएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ व्याकुलता पे ध्यान दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी प्रोसेस के हिसाब से जो भी चल रहा है वो अपने आप हो जाएगा। देन इट हैज टू कम फ्रॉम द गुरु। और ये था। और उसके बाद के, तो यहाँ मेरा आज का जो जो चीज है मैं उसको खत्म करता हूँ, लेकिन जो जो चीजें रह गई है वो ये था कि उसके बाद उन्होंने विवेक चूड़ामणि में आगे ये बताया है कि उस लॉन्गिंग की स्टेट में, जब एक तो उस लॉन्गिंग की स्टेट को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, और जब वो शिष्य उस गुरु के पास जाता है तो गुरु कैसा होना चाहिए उसके भी कुछ गुण बताए हैं। और फिर गुरु और शिष्य का संवाद है कि बंधन कैसे होता है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ऐसे 6 क्वेश्चन है। उन 6 क्वेश्चंस का उसमें जवाब है, विच वॉज कवर्ड, विच इज नॉट डन हियर। और एक जो सबसे अजीब चीज थी ना जो इसमें आई थी, वो था डिस्कशन ऑन माया। ये सब इंटेलेक्चुअल बढ़िया चर्चा करने के बाद एक चीज आती है, माया। तो वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। मतलब वो माया को समझाने से पहले शुद्धिदानंद जी ने ये बोला कि नाउ द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, at the end of topic I will ask you, have you understood it? And if you say yes, that means you have not understood it. And if you say no, I have not understood it, then probably you got some glimpse. तो ये कितना एक बेबूज होती है माया, उस पे उन्होंने, इट वाज अ वेरी वेरी डीप एंड रिच डिस्कशन ऑन दैट। तो यहाँ तो ये खत्म हुआ। तो एक बार जस्ट टू काइंड ऑफ क्विक रिकैप। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बर्थ, जो साधन चातुर्य थे, विवेक नित्य अनित्य भेद, वैराग्य अनित्य वस्तु के से दूर भागना, षट संपत्ति, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, और मुमुक्षुता डिजायर फॉर लिबरेशन, ये सब मिलके, ये करने के बाद अब में व्याकुलता आती है और फिर आगे आप गुरु के पास जाते हो, देन यू स्टार्ट योर जर्नी। तो ये उन्होंने कवर किया था। विद दिस आई काइंड ऑफ स्टॉप माय प्रेजेंटेशन। दो बुक्स जो उन्होंने बताई थी, वो एक तो था मैसेज ऑफ विवेक चूड़ामणि बाय स्वामी रंगनाथानंद, जिनके ये शिष्य हैं। ये सुधीरानंद जी इज डिसाइपल ऑफ स्वामी रंगनाथानंद। तो उनकी एक बुक है, अगेन इट इज अवेलेबल ऑन अमेज़न।
और दूसरी विवेक चूड़ामणि बाय स्वामी चिन्मयानंद। ये दोनों बुक उन्होंने ही मतलब उन्होंने ही कहा था कि अगर इफ यू वांट टू गो डीप इनको। और विवेक चूड़ामणि पे आप गूगल पे तो बहुत सारा है उसमें, पर एक वीडियो था जो उन्होंने खुद शुद्धिदानंद जी ने बोला था कि ये आप देख लेना, उन्हीं का वीडियो है, सीक्रेट ऑफ नॉन अटैचमेंट। तो एक वो उस वीडियो भी, उसका भी लिंक मैंने यहाँ तो इसके साथ शेयर किया है। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू मानव जी। हाँ आप जी, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया रहा। विवेक चूड़ामणि जितना बड़ा सब्जेक्ट आपने शेयर किया इतने छोटे समय में, मगर वो शिविर में आप इसी ये नॉलेज है, जैसे अतुल रिपीटेडली मुझे कहता है कि हम बुद्धि से समझते हैं, मगर हृदय से अनुभूति होवे, ऐसी कोई अनुभूति आपको हुई क्या? आप म्यूट है मानव जी, म्यूट आप। हाँ, हाँ, नहीं ऐसा कोई हृदय से अनुभूति हुई हो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, अनुभूति नहीं हुई। आई अंडरस्टैंड बराबर। Secondly, and secondly, from a format perspective also, हम्म it was a lecturing, श्रवण मनन निधिध्यासन डिस्कशन, उस तरह का फॉर्मेट था। हम्म While suppose you are comparing it with vipassana, then it is pure meditation where you are supposed to be silent and आप अपने बॉडी को और सबको सेंसेशन देखते हो, ब्रीथिंग देखते हो वगैरह वगैरह। सो प्रॉब्ली इट वाज नॉट मेंट फॉर दैट। बट ब- हाँ, इसमें जो जो दो तीन चीजें जो जो मेरे साथ रह गई, मतलब कोई पूछेगा कि तेरे को ये सब इतना बड़ा तूने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया, एक दो चीज क्या रह गई। तो एक तो ये विवेक इस चूड़ामणि, एक तो ये मेरे दिमाग में बहुत गहरे बैठ गया है, क्योंकि विवेक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है पता नहीं। और सारी गलतियां, और विवेक अगर वो ठीक नहीं रहा तो आपकी सारी इमारत ढह जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ, मैं विवेक को ऐसा गिनता था, एक और चीज है, अनेक चीजों में एक और चीज है, बट इट इज सो फंडामेंटल दैट आई डिडंट नो। दैट वाज वन। और दूसरा था वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। तो जो अनित्य वस्तु है उसको, उसके बहुत जल्दी दूर भागना है। मतलब उसके साथ आप खेला तो, जैसे आप सांप के साथ खेल रहे हो ना, मतलब यू आर और प्लेइंग विद फायर जैसा है वो। तो ये विवेक और वैराग्य, मुमुक्षुता और व्याकुलता, बिकॉज आई आई स्टडीड श्री रामकृष्ण, आई हैड दोस, मतलब वो मेरे लिए नया नहीं था। पर ये विवेक और वैराग्य थोड़ा सा मेरे अंदर काफी, इसके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ कि भाई सब बराबर चल रहा है कि नहीं, ऐसा मन में क्वेश्चन उठता है। तो दीज आर द टू थिंग्स आई वुड से। बट हाँ, ऐसा कुछ डीप एक्सपीरियंस और ऐसा सब लाइट और समथिंग, सॉरी दैट डिडंट हैपन। या वो, ये तो सब अधिकारी की बात होती है, कितने भी प्रेजेंटेशन में यू आर, अगर आप अधिकारी नहीं हो तो आपको नहीं होगा, तो दैट आल्सो कुड बी वन रीजन। बट या नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़ी पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, और आपने 6 दिन जो शिविर में लगा है वो यहाँ आधे घंटे में बात करना, मतलब यू हैव डन ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अभी खाली अपने पास। एक चीज हाँ ऐड करूंगा कि ये मई के मंथ में मानव जब भी प्रोग्राम अटेंड करके आया था, हाँ। तो मैं और रमेश कचोलिया जी उनके हम्म ऑफिस में मिले थे। तो हमने कहा आज का एजेंडा सिर्फ ये कि तुमने किया क्या वहां 6 दिन, और सिर्फ आधा घंटे में बताना है हमारे को। बिलीव मी सर, उस दिन जैसे मानव ने भी क्या क्या कहा कि विवेक इज चूड़ामणि, ये बात मेरे जहन में बस गई, ये बात बिल्कुल। बराबर। तो ये विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, ये तो सब बचपन से सुनता है, लेकिन एक पॉइंट आता है लाइफ में कि वहां जाके वो चीजें हमारे अंदर घर घर बना लेती है। मैं वो मीटिंग की बात बताना चाहूंगा मई के मन से, कि हाँ अब जी। मैं कभी उलझता हूं ना, तो मैं मानव को याद करके मैं ये सोता हूँ, मानव ने उस दिन बताया था कि नित्य है नित्य है, तो मैं सोता हूँ अनित्य, तो मैंने कहा छोड़ यार, फिर नहीं माथा पच्ची कर दिया। बिलीव मी सर, बिलीव मी, इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। मतलब क्या रहता है, हम हजारों लाखों चीज जानते हैं, लेकिन मुसीबत में तो एक दो चीज ही काम आती है सर, लाखों चीज नहीं आती। 1 मिनट रुको, मैं किताब खोल के देख लेता हूँ क्या लिखा है। उस टाइम जो चीज आपके हृदय में बैठ गई ना सर, हम्म वही काम आती है, वही हेल्प करती है। तो अभी ऐसा हम सबकी लाइफ में 24 घंटे में कई प्रसंग आते होंगे कि जहां हम उलझ जाते हैं, जहां हमें इरिटेशन होती है, जहां हमें एंगर आता है, जहां हमें थोड़े अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो लास्ट में अगर आपको ये बात पता लग जाती है ना कि नित्य क्या है नित्य क्या है, छोटी छोटी चीजों में यो भले, तो आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं उसके अंदर, आप एकदम स्टडी रहते हैं, फिर उसके अंदर ही इधर उधर भटकाव बिना मतलब के नहीं होता। So this is my feedback which I learned from Manav, particularly in the month of May when he came to Bombay and to teach myself and Ramesh bhai.
so nice. नहीं, thanks KK sir. I would just मतलब आपने अच्छा पॉइंट बोला है. ये विवेक इस चूड़ामणि के स्पिरिचुअल एंगल्स तो हैं ही जिस पे अपन बात कर रहे हैं, बट इवन फॉर अवर वर्डली वर्क, बिकॉज अपने वर्डली वर्क में भी 70-80% ऑफ द थिंग्स डोंट मैटर. वो थोड़ी 80-20 का रूल हमेशा होता है. वो परेटोस प्रिंसिपल है ना, 80% ऑफ द एक्टिविटीज 20% ऑफ एक्टिविटीज ब्रिंग 80% ऑफ द रिजल्ट. तो वो भी विवेक है. वहां भी व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट मैटर. So it has applications even in our day-to-day life. You know, Yeah. leaving spiritual side apart. Yes. So thanks, absolutely well You're said. right. Yeah. अब मिस्टर मानव, और कोई भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं प्लीज. मायावती आश्रम कहाँ आया और कैसे जा सकते हैं आप जो जाके आए शिविर में? हाउ टू हाँ, गो? ये जो है ना, हाँ दिनकर भाई, ये अपना अल्मोड़ा के पास में है. ये चंपावत Correct. जिला है उत्तराखंड में. तो वहाँ है. तो नियर एक नैनीताल, प्रोजेक्ट नियर नैनीताल, नियर नैनीताल. यस यस यस, नैनीताल के आगे जाके. हाँ ओके. हाँ, नहीं, नैनीताल से पहले आ जाता है, बट वो उसी कुमाऊं रीजन में है. तो इधर मतलब फ्रॉम फ्लाइट यू कैन गो टू पंतनगर, एंड फ्रॉम पंतनगर इट इज 4-5 आवर्स डिस्टेंस. और फ्रॉम ट्रेन यू कैन गो टू काठगोदाम, वहां से भी 3-4 घंटे का रास्ता है. तो ये अल्मोड़ा नैनीताल जो कुमाऊं रीजन है, वहाँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है. नो, बट ये शिविर अटेंड करने के लिए क्या प्रोसीजर है? मैं आपको लिंक भेजता हूँ. मैं तो इनका ठीक, शिविर ये होते हैं. हाँ, तो इसका लिंक है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है. ऑल्सो देयर इज अ प्रोसीजर उनकी Yeah. वेबसाइट का. वो मैं लिंक भेज. ओके. तो मानव जी, आपका पूरा प्रेजेंटेशन और ये लिंक, वो जो मैं इनविटेशन भेजा है उसको रिप्लाई ऑल करके आप भेज देंगे तो सबको ऑटोमेटिक मिल जाएगा. श्योर विल डू. हेलो दिनकर भाई, जस्ट नाउ रीडिंग विवेक चूड़ामणि. वेरी Yeah. अरे वाह, सो नाइस. Just now he is studying deeply reading Vivek Chudamani only. It is right now on my desk also, right now. अरे वाह. But you know, it will help me a lot. जो आपने जो बताया है, you know, हाँ. जो आप सीख के आए वो हमको इमीडिएट मिल गया. बहुत अच्छा हो गया. So it was excellent. नहीं, तो नाइस. ये तो आप मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी देख रहे हो आप. मतलब गोइंग देयर एंड रियली लिसनिंग from the elevated soul is a very different experience. Yeah, strongly encouraged. I am also reading Ramakrishna Paramahansa, and I have read it several times. And जो उन्होंने जो बात किया कि जो जब वो बच्चा टॉय फेंक कर माँ को याद करता है तो माँ को आना ही पड़ता है. मतलब कि वो so many things are there. लेकिन ये जो प्री कंडीशंस जो है कि भाई भगवान की कृपा से ही आपको ये आएगा, तो ये थोड़ा अभी तो भगवान की कृपा जब होएगी तब होएगी. We are trying. ये जो रश्मिन भाई अलग अलग प्री कंडीशंस बोलते हैं, विवेक चूड़ामणि वाला अलग अलग कंडीशंस बोलता है, और हम लोग बैठे बैठे सुनते हैं, क्या करेंगे. नहीं, मतलब वो अच्छा, इनफैक्ट वो मतलब वो है ना, एक्चुअली एक और चीज अच्छी बताई है जो महाराज ने, और अपन को मतलब नॉट फॉर फीलिंग गुड, बट उन्होंने कहा कि आप जो 30 लोग हो ना, उसमें बोला सी यू आर अ वेरी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब 6 दिन तक आप सब छोड़ के इधर आए. आप सब लोग चाहे तो कहीं घूमने जा सकते थे. ये उत्तराखंड है, अगर हिमालय तक भी आते तो कोई जगह की कमी है क्या? अलग अलग प्लेसेस है, यू कुड गो टू योर रिलेटिव्स हाउस, ये वो यूएस यूरोप जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, एंजॉय करो. आप 6 days कमिटमेंट आप सब छोड़ छाड़ के इधर आए हो, तो मतलब यू आर नॉट ऑर्डिनरी. मतलब वो उनका कहना था. मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे एंड ही हैड अ पॉइंट, राइट? क्या आप ऐसा क्यों करते हो? सो सेम थिंग आई वुड से अबाउट दिस ग्रुप, राइट? कि इस ग्रुप में हम सब कुछ छोड़ के सैटरडे इवनिंग, मतलब तो अभी तो नाइट इज यंग. अभी तो ऐसा है, सैटरडे तो मतलब सैटरडे तो लोग वेट करते हैं. अभी इवनिंग इज यंग, और सैटरडे को हम सब 1-1.5 घंटे तक ये चर्चा कर रहे हैं. सो एंड वी आर एन एब्सोल्यूट माइनॉरिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो मतलब देवानुग्रह कुछ हद तक तो है ही, आई वुड टेंड टू से. नहीं तो ऐसी बुद्धि नहीं आती. और स्पेशली हम बॉम्बे, अहमदाबाद, ये तो पूरे माया नगरी में बैठ के आप माया को तोड़ने की बात कर रहे हो. So that itself is तो थोड़ा देवानुग्रह तो हम सब पे. वही तो प्रॉब्लम है ना. आश्रम में जाते हैं तो ऐसा वैराग्य आ जाता है टेम्पररी, लेकिन यहाँ आ गए तो फिर से वही का वही. मतलब कि फिर क्या होता है कि पत्थर कोरा जाता है, फिर वापस आके भी कोरा ही हो जाता है, थोड़े दिन पानी में रह के ऐसा हो जाता है. स्मशान वैराग्य आता है, स्मशान वैराग्य. ये उसको आश्रम वैराग्य बोलते हैं. It's a long struggle, no doubt about it. Long struggle. Now, shall we move to the next topic, because it is already 6:35? Yes, sir. No. So let us listen to Atul.
on Yes. his experiences at Vipassana conference. So I will now share his presentation. तो थैंक यू फ्रेंड्स, मानव जी की तरफ मैं आपका आभारी हूँ ये अपॉर्चुनिटी के लिए। अतुल जी, इसको स्लाइड शेयरिंग मोड में डाल दो, थोड़ा बड़ा दिखेगा। यस यस, नहीं हाँ, ये आज के दौरान स्लाइड। तो मैंने 3-4 स्लाइड ही रखी है बिकॉज जैसे मानव जी ने कहा कि विपश्यना में थियरी पार्ट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, और वहाँ पर आउट ऑफ 12 आवर्स ऑलमोस्ट 10.5 आवर्स का मेडिटेशन, मतलब ध्यान ही होता था। ऑलमोस्ट 1 आवर का सत्संग होता था, बाकी तो मौन मतलब रखते हैं यहाँ पर। वी ऑब्जर्व मौन फॉर 10.5 days। सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। और वैसे जो केके जी ने एक अभी आखिर में जो बात की, वो इसका ओपनिंग या इसका मतलब बैकग्राउंड हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी दिनचर्या में रोज कितने सारे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हमें इरिटेशन हो सकता है, या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर आ सकता है, आता है वगैरह वगैरह। एंड उस सिचुएशंस में, उस इवेंट्स पर, उन पर्सन्स के प्रति हम जनरली एक रिएक्टिव मोड में रिएक्शन करते हैं। एंड हाउ कैन वी स्विच फ्रॉम दैट रिएक्शन मोड टू रिस्पॉन्सिव मोड। ये रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स हमने मतलब सभी ने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में, और इंटरनली वी फील कि कितना जरूरी है ये। बट एक विपश्यना ने एक मुझे प्रैक्टिकल टूल दिया, जिस पर प्रैक्टिस करते करते अब मुझे लगता है मतलब काफी मतलब एक अंदर विश्वास है कि हाँ, इट इज पॉसिबल टू गेन कंट्रोल ओवर सेंसेस, गेन कंट्रोल ओवर माइंड, एंड हम एक रिस्पॉन्स के मोड में आ सकते हैं। एंड अगेन केके जी ने अनित्य की बात की, मानव जी ने भी अनित्य की बात की। सो वहाँ भी जो सेंसेस को ऑब्जर्व करके हमें एक बैलेंस्ड अपना रिस्पॉन्स रखना है, थिंकिंग दैट सारी चीजें अनित्य है। जैसे अभी आखिर में अगेन केके जी ने यही बात की कि जब मैं सोचता हूँ कि हाँ ये चीज अगर अनित्य है तो मैं क्यों मतलब इसके लिए व्याकुल हूँ ज्यादा, क्यों मैं माइंड में मेरे मिजरी क्रिएट करूँ या दुख करूँ इस बात का। तो इसी कॉन्सेप्ट को कैसे हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक है विपश्यना, और उसको मतलब हम समझेंगे शॉर्ट में। सो विपश्यना पाली लैंग्वेज से ये वर्ड डिराइव किया है, जो कि इट मीन्स टू सी थिंग्स। आने नीचे कर विचार, हाँ નીચે અત્યારે ઉપર કઈ પણ બાજુએ વ્યૂ ઓપ્શન છે ને, હા બસ બરાબર છે। या सो पाली भाषा से ये वर्ड डिराइव हुआ है, एंड इट मीन्स टू सी थिंग्स एज दे रियली आर, एंड देन थ्रू प्रैक्टिस यू बिल्ड अ रिस्पॉन्स whereby you stop reacting to things, and उससे हम आप अपनी मिजरीज से छुटकारा पाते हो। सो I mean, I have not researched on this particular statement कि गौतम बुद्ध जी ने 2500 years पहले इस टेक्निक को रीडिस्कवर किया था। जैसे यहाँ गुरुजी थे गोयनका जी, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही प्राचीन टेक्निक है, जिसका संबोध अपने ऋग्वेद वगैरह में भी आता है। और फिर एक उन्होंने मेंशन किया था आगम सूत्र में। तो
मैं जैन परिवार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एक आगम सूत्र पे मैंने थोड़ा सा उसका स्टडी किया, एंड आई फाउंड आउट दैट विपश्यना का मेंशनिंग आगम सूत्र में भी है। सो गुरुजी मेंशन दैट काफी सारे इंडिया के आपको स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशनिंग मिलेगा। तो आगम सूत्र मैंने वेरीफाई किया, बट अदर देन दैट मैंने कोई और वो भी उसका एक वर्स, ओनली वन वर्स ऑफ दैट होल स्क्रिप्चर। देन यू नो यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल टूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि uh, इसमें ना तो कोई मतलब हमें कोई स्टडी करने के लिए मटेरियल दिया है, या ना कोई किताब है, ना कोई दूसरा टूल है। आपको ध्यान में बैठना है, एंड आप आपके सेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हो। वहां से आपका मन धीरे धीरे ग्रॉस से सूक्ष्म हो रहा है, धीरे धीरे और शार्प होता जा रहा है। यू आर एबल टू ऑब्जर्व योर सेंसेस, एंड इसी कॉन्सेप्ट, और आप बैलेंस रख रहे हो, माइंड रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको लाइफ के हर सिचुएशन में लेकर जाना है। तो जब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, एक ये 10 दिन का शिविर था, बट उसके बाद दे रिकमेंड 2 आवर्स ऑफ मेडिटेशन। मैं ज्यादातर दिन में कर पाता हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग में। कभी कभी 1 आवर तो हो ही जाता है, बट 2 आवर्स दे रिकमेंड। सो धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से जब अपना मन इतना शार्प हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है, तब मैं अब नोट कर पा रहा हूँ कि जैसे मन में जैसी कोई व्याकुलता या भारीपन सा महसूस होता है, या डिस्टरबेंस महसूस होता है, तो यू नो आप उतने सेंसिटिव हो जाते हो कि आप उसको नोटिस कर पाते हो बहुत तुरंत। सो that's how practical it is, and it is definitely helping in my day to day life so far. मेरा जून एंड में, ये जुलाई फर्स्ट वीक में ये कोर्स मेरा पूरा हुआ था, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि काफी प्रोग्रेस अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस कर पा रहा हूँ। और ये टेक्निक गोयनका जी ने, सत्यनारायण जी गोयनका, ये बर्मा में उनका बर्थ हुआ था। and when he learned that technique from his master Sayagi Ubakin for 14 years, and then for some reason he had to come to India. उनके पेरेंट्स यहाँ थे और उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, एंड सयागी उबाकिन भी चाहते थे कि भारत में वापस ये इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये ओरिजिनली बुद्धा से उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, और वहां से ये नीचे उसका प्रचलन हुआ। तो उनकी काफी इच्छा थी, एंड थ्रू गोयनका जी विपश्यना स्प्रेड टू द होल ऑफ इंडिया। इसका स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा, इसका अप्रोच काफी प्रैक्टिकल है, एंड इट इज अ टूल दैट प्रिपेयर्स अस टू रिमेन इक्वेनिमस एंड बैलेंस ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो अभी बस जस्ट मैंने बात की, और जो जिस पर केके जी ने भी बात की थी। सो दूसरी इसकी खासियत है कि ये यूनिवर्सल टेक्निक है, किसी भी कंट्री, कास्ट, कम्युनिटी में प्रैक्टिस हो सकती है, एंड आपके रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं बहुत कम मतलब धार्मिक हूँ, ज्यादा रिचुअल्स नहीं फॉलो करता, लेकिन अब यहाँ से लौटने के बाद मैंने सामायिक शुरू की, क्योंकि जैनिज्म की सामायिक में एक 48 मिनट्स का बीच में पीरियड आता है जहाँ पर आप ध्यान करते हो। तो वैसे मतलब वो टाइम मिल जाता है, और सामायिक में बैठे होते हैं तो घर वाले भी कम परेशान करते हैं, तो वैसे सो एक्चुअली ये मेरा एक प्रैक्टिकल रास्ता मैंने निकाला है कि ऐसे ही मेडिटेशन करते हैं तो उनको ज्यादा मजा नहीं आती, लेकिन हाँ, वो थोड़ा वेशभूषा में ठीक से बैठते हैं तो उनको लगता है बंदा कुछ काम की चीज कर रहा है। तो उस 48 मिनट्स के दौरान मैं ये विपश्यना की मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस करता हूँ, और विधि से सामयिक करता हूँ। तो ये कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ में आपके मर्ज हो सकती है, तो ये भी एक मुझे इसकी काफी अच्छी खूबी लगी।
and you can continue practicing the faith you believe. And इसमें इमेजिनेशन वगैरह के लिए या कोई ऐसा स्कोप नहीं था, मतलब सब कुछ मुझे बहुत रियल लगा। मतलब कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है, या कोई आइडल को ऑब्जर्व करके आप कुछ नहीं कर रहे हो जिसकी इमेज आपको बाद में ध्यान करते करते ग्लोरीफाई हो जाती है, हमको लगता है कि कोई दर्शन हो गए। आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, अपनी संवेदनशीलता को इम्प्रूव करते हो, एंड वो जो रियलाइजेशन है, यू ब्रिंग इट टू द रियल लाइफ सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ यू इरेडिकेट मिजरीज, मेंटल मिजरीज। मतलब जो आप रोज परेशान होते हो, वो परेशानियां धीरे धीरे गायब होने लगेगी आपकी डेली वाली, एंड देन डीपर मेडिटेशन से पीछे के संस्कार भी हम धीरे धीरे क्लियर कर पाते हैं। आई हैव नॉट येट रीच दैट स्टेज, बट दैट्स हाउ, बट लगता है कि वैसा काफी पॉसिबल है। काफी इंडिविजुअलिस्टिक है, यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प, बस आपको एक शांति सी जगह चाहिए और आप मेडिटेशन करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसकी डिजाइन भी काफी खूबसूरत है। एक भिक्षुक की तरह आप ये शिविर अटेंड करते हो। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहता। एक भिक्षुक की तरह आप अटेंड करते हो, वहां पर आपको आश्रय मिलता है, खाना मिलता है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन या विपश्यना का जो इंस्टीट्यूट है, ये सिर्फ अपने ओल्ड स्टूडेंट से डोनेशन एक्सेप्ट करता है। सो जिसने यहाँ एक कम से कम 10 दिन का कोर्स किया है, वही पर्सन यहाँ पर डोनेट करता है अपने आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड इसी तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा है। एंड इस करीबन इंडिया में, मतलब वर्ल्ड ओवर इसके 300 से ज्यादा भी इंस्टीट्यूट हैं, और महाराष्ट्र में ही करीबन 38 सेंटर्स हैं विपश्यना के। तो पूरे भारत में बहुत अच्छे से फैला हुआ है। एंड इसका बैकग्राउंड एक बताऊं तो, एक 10 दिन का मौन शिविर होता है जहां पर एक्सटर्नल सेंसेस से, मतलब आपको ऑब्जेक्ट्स से काफी दूर इन अ वे किया कर दिया जाता है कि आप एक तो मौन है, यू कांट रीड अ बुक, यू कांट राइट, एंड सारे जो स्टूडेंट्स भी रहते हैं, सारे साधक भी जनरली नजर झुका के ही चलते हैं कैंपस में। ज्यादातर तो मेडिटेशन में ही रहते हैं। जो भी इंटरेक्शन, मतलब अगर मेडिटेशन रूम से, हॉल से अगर आप अपने रूम में जा रहे हो, तो उस दौरान भी चलते हैं, तो भी ये नजर झुका के चलते हैं ताकि दूसरे साधक की साधना डिस्टर्ब मतलब ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट होता है ये, एंड सारे स्टूडेंट्स काफी मुझे इसमें सिंसियर लगे, तो ऐसे मौन वगैरह पालने में दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मतलब हाउ डिड आई लैंड अप हियर, ये भी एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पीस था। एंड काफी जो इंक्वायरीज हम सभी के मन में है, मतलब हम सत्संग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इच्छा है सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। एंड उसी तरह मैं भी, मतलब कुछ साधनाएं करता हूँ या प्रैक्टिसेस करता हूँ, लेकिन फिर भी वही जो बात के जी ने की कि दिन में अगर 10 सिचुएशन आ रही है जो हमें ट्रिगर कर सकती है इरिटेट करने में, या एंग्री होने में, या हमारे ईगो को बूस्ट करने में, तो हम सभी हर्डल्स को ठीक से पार नहीं कर पाते, मतलब मैं नहीं कर पाता था। एंड मुझे लगता था कि कहाँ कमी रह रही है। तो 7-8 साल पहले इस सवाल को लेकर मैं काफी लोगों से मिला था जो मुझे काफी काम लगते हैं, एंड उन्होंने काफी सारी चीजें समझाई मुझे, ज्यादातर रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स वगैरह सजेस्ट किया, एंड काफी हेल्प किया वो सारी चीजें मुझे। बट फिर भी अभी तक मैं रूट से इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो ये इंक्वायरी अभी तक अलाइव थी कि, मतलब
कब ये बैलेंस आएगा, मतलब पाथ पर चल रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, वैसा फील होता था। सो and I have a deep fascination for simple life, simple things, simple people. एंड फिर भी मतलब वही कि ये मिजरी से छुटकारा क्यों नहीं मतलब हो पा रहा है, तो ये बेसिक इंक्वायरीज थी। एंड कुछ साल मतलब मेरे करियर के अर्ली स्टेजेस में जैसे काफी वेल्दी इंडिविजुअल से भी मेरा मिलना वगैरह हुआ, और उनकी लाइफ को भी जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वहां भी बहुत चैलेंजेस लगी। हैव नॉट्स की तो बहुत चैलेंजेस है ही, कि अगर किसी के पास घर नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है अपने फैमिली को ठीक से रखने में, उनकी चैलेंजेस तो है ही। लेकिन जो हैव्स हैं, काफी वेल्दी हैं, वहाँ भी मुझे मतलब ऐसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। तो वो भी एक इंक्वायरी जहन में थी कि मतलब अ, जैसे मानव जी ने कहा कि ये सारी चीजें अनित्य है, ये आपको अ, सागर पार करने में हेल्प करने ही नहीं वाली है। तो इस वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा था। एंड जब हैव्स की ये सिचुएशन ऑब्जर्व की मैंने, और फिर मैंने स्लो डाउन करना शुरू किया मेरे खुद के लाइफ में। वर्क जैसे अभी मैं अराउंड 4 आवर्स काम करता हूँ, एंड धीरे धीरे मैंने काम कम करना शुरू किया, सोशल सोशल स्पेस में भी काम किया। वहाँ मुझे लाइफ काफी बेटर लगी। जो भी फाउंडर्स हैं उनकी अ, लेकिन वहाँ जैसे एक चैलेंज मुझे समझ में आई कि खुद के वेलबींग पर फोकस बहुत कम था। तो वहाँ भी ऐसा फ्री फ्रॉम मिजरी जैसा खोज मेरी पूरी नहीं हुई। एक और रिलीजियस एंगल से भी मैं काफी लोगों से मतलब को ऑब्जर्व करता था। तो वहाँ भी ऐसा था कि फैमिली में भी काफी लोग रिलीजियस हैं, लेकिन वही जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो गुस्सा आना या इरिटेशन आना, या ये बहुत ऑब्वियस था। तो मैं सोचता था कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद इंसान एक बैलेंस स्टेट में क्यों नहीं आ पाता है। सो ये सारी इंक्वायरी सब जहन में चल रही थी। एंड किसी ने सजेस्ट किया मुझे कि शायद विपाशना एक आंसर हो सकता है ये सारी इंक्वायरीज का, तो यू मे ट्राई। एंड लास्टली, हाँ, जैसे मूड स्विंग्स कि काफी बार हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो लगता है कि वाह क्या है, मतलब ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज बनाई है। और जब हम खराब मूड में रहते हैं तो हम मतलब खुद को ही लो फील करते हैं। सो मेडिटेशन को हम समझते हैं या बैलेंस्ड माइंड के स्टेट को समझते हैं, या जैसे अद्वैत को समझते हैं, लेकिन जब इन ये सारी सिचुएशंस आती है तब हम इक्वानिमिटी क्यों मेंटेन नहीं कर पाते। सो ये सारी चैलेंजेस के साथ में मैं ये शिविर में गया था। एंड जो मेरे टेकअवेज थे वो मैं शेयर करूंगा कि आई फाउंड दिस टेक्निक रिलीजन एग्नोस्टिक, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एंड एज सच ये विद्या बहुत सिंपल है, बहुत प्योरिस्ट है। सत्यनारायण जी गोयनका इज नो मोर। आई थिंक 2014 या 15 में ही एक्सपायर्ड। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग से ये पूरा प्रोग्राम चलता है। एंड अगेन वेरी वेरी सिंपल। 10 दिन में नॉलेज साइड बहुत कम चीजें होती है, लेकिन वो प्रोसेस में आप खुद मतलब यू आर एम्पावर्ड, यू आर सेल्फ एम्पावर्ड, एंड अपने रियलाइजेशन के बेसिस पर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। एंड you may be able to control your mind after a good amount of practice. सो इस तरह का ये सेल्फ एम्पावरिंग टूल है जो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी सिंपल लगता है। देन ड्यूरिंग द शिविर मतलब एक मेरा एक्सपीरियंस जो था, जो काफी साधक का था, कि डीप संस्कार के बारे में जो बातें होती है, जो
हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, एंड हम जब इस तरह की साधना करते हैं तो कैसे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं जो मैंने फेस किए, तो वो मैं शेयर करूंगा कि जैसे अ, मैं वैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस में काफी एक्टिव हूँ, सो मैराथन वगैरह रन करना या लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करना 100 किलोमीटर्स या उससे ज्यादा, या लंबी स्विमिंग करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज में मैं मतलब आज इवन टुडे आई एम वेरी एक्टिव एंड स्टिल जब मैं वहां था तो मुझे सेकेंड डे से काफी बॉडी में अनबेरेबल पेन वगैरह महसूस हुआ। 2-3 दिन तक मुझे फीवर भी रहा, लाइट फीवर। एंड जब वहाँ असिस्टेंट टीचर से हम बात करते थे तो उन्होंने ये समझाया कि आप आपके डीप इमोशंस को मतलब एक्सेस जनरली नहीं करते हो। अब आप जब खुद के साथ में हो इस पोजीशन में जहां पर आपका कोई कनेक्शन नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड से, और अब आप उस डीप इमोशंस को एक्सेस कर रहे हो, और वो उसी का डिटॉक्स के ये सिम्टम्स है। सो these are the challenges now thrown at you, and मेंटेन योर बैलेंस यहीं से, और फिर वही आपको डे टू डे लाइफ में लेकर जाना है। तो इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड ज्यादातर साधकों को किसी को कम, किसी को ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स होते थे। तो लूज मोशंस भी रहे थे मुझे। और अगेन ये सारे काफी अनयूजुअल है मेरे लिए, क्योंकि लास्ट 12 ईयर्स से मैंने आई एम ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह की कहीं कोई बीमारियां या बुखार आना, ये सब मेरे लिए काफी अब नॉर्मल है। तो इस तरह के सारे सिम्टम्स फिर भी यहाँ पर जब हम थे तो फेस किए थे हमने। जैसे कि सपने भी नहीं आते मुझे ज्यादा, तो सपने आए हैं, कभी रात को उठ रहा हूँ, एंड बस इसी तरह के सारे सारे सिम्टम्स है। तो वहां पर गुरुजी ने एक सिंपल जो हमें नियम समझाया कि मेंटल मिजरी के बारे में, कि जैसे ही आपने कोई विकार जगाया अपने मन में, कि आपको इरिटेशन हुआ या आपको एंगर आया या आपने राग या द्वेष जगाया, अहंकार किया, तो आपको दंड तुरंत तुरंत मिलता है। वो इंसान चाहे कोई भी जाति से हो, कितना भी समृद्ध हो, कोई भी रंग का हो, ये एक कुदरत का नियम है कि हम अगर इस तरह का कोई भी विकार हमारे मन में जगाते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और ये टूल है जिससे आप बैलेंस कर पाओगे अपने आप को, और इन विकारों से आप मुक्त हो सकते हो। सो जो सेकंड लास्ट पैरा है वो इस टेक्निक के बारे में जो मैंने पहले डिस्कस की, कि आप पहले 3-3.5 दिन वो अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आपका ग्रॉस माइंड शार्प होता है, सटल होता है, तब आप आपके सेंसेस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। एंड जैसे जैसे आप सेंसेस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, माइंड और शार्प होता जाता है। एंड उस में उन सेंसेस में कहीं पॉजिटिव सेंसेस आते हैं, कहीं नेगेटिव सेंसेस आते हैं, मतलब फीलिंग्स, जैसे कहीं मुझे यहाँ पर पेन भी हो रहा है और कहीं अच्छे सेंस मतलब सेंसरी फीलिंग्स भी आ रही है। तो दोनों सिचुएशंस में कंटिन्यूअसली आप डे इन डे आउट एक इक्वेनिमिटी या बैलेंस माइंड से उसे फेस करते हो। ये शॉर्ट ऑफ टेक्निक है, तो इसको लिखने से मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी शायद ज्यादा समझ में आएगा। इट इज मोर ऑफ एक्सपीरियंस देन अंडरस्टैंडिंग, वैसा है। सो यही लार्जली मेरा एक्सपीरियंस था, और अगर कुछ सवाल हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते Hey, Atul, my question which I asked Manav, हैं। हाँ, we discuss every time. So this is also discussion. right. But more than intellectual discussion, did you have inner experience? Yeah. So that if you can So share. experience wise, I shared that there was
I could sense that there is so much of detoxification of emotions that is happening. Like I mentioned कि जैसे रोना भी है तो 2-3 दिन मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ. So But then Guruji gave any reasons why you were crying, why you felt it sick? was very obvious अच्छा. that you are accessing your deep sanskaras. मतलब जो मैं accumulate कर रहा हूँ, जैसे हर दिन मैं अगर कोई विकार जगाता हूँ और आज मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको फेस नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर तो हो ही रही है वो इमोशन. अब उस दौरान ये डीप साधना के दौरान आप उसको एक्सेस कर रहे हो और उसको इक्वेनिमस भाव से देख रहे हो, तो वो धीरे धीरे उसकी निर्जरता हो जाती है. जैसे कि सपोज कोई ये एक चिंगारी है, समझो अपना एक डीप संस्कार है, अपना नेगेटिव इमोशन एक चिंगारी है. अब तक मैं उसको फायर दे रहा हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो रही है मेरे बॉडी में, ठीक है. और वो किसी न किसी तरीके से तो आती है, कोई विकार के रूप में आएगी, कोई बीमारी के रूप में आएगी, कहीं दर्द के रूप में आएगी, कहीं मतलब या कैंसर के रूप में आएगी, कोई भी तरीके से आएगी. जितना मेरा डीप मेरे संस्कार होंगे, इमोशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे, उस तरह की बीमारियां बाहर आती है. लेकिन अगर मैं उसको फायर देने की जगह अगर पानी दे पाता हूँ तो वो चिंगारी बुझ जाती है. And that is how I'm able to clear, I mean, one will be able to clear their sanskaras. And that was the detox effect. So it was very, very obvious. And through self realization. So इसमें कोई imagination की बात ही नहीं है. आप उसको feel कर पा रहे हो आपके body में, आपके mental level पर. May I share some of my views on Vipassana or meditation? We have Yes, sir, many please. Thank you. हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है कि अंदर की तरफ जाओ, गो विद इन. मैं कभी समझता नहीं था कि गो विद इन मतलब क्या. अभी एक कन्वर्सेशन विद गॉड और अपने वेद वेदांत वगैरह पढ़ के जो मेरी समझ में आता है ये है कि you and I are intrinsically Brahman right now. Brahman is omniscient. मतलब कि ब्राह्मण को सब कुछ पता है. उसका एक अर्थ ये भी है कि आपको अभी सब कुछ पता है मगर आपने उसका विस्मरण कर दिया है. तो इसके लिए जब गीता का प्रवचन पूरा होता है तभी अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से, मुझे सब याद आ गया, अभी मुझे याद आ गया. उसका एक खास बहुत अच्छा सा श्लोक है, लास्ट श्लोक, कि मुझे अभी स्मृति हो गई, मेरा मोह नाश हो गया, अब आप जो कहते हो मैं वही करूंगा. अच्छा, अभी अपना शास्त्र ये कहता है कि जीवात्मा है, उसकी मन बुद्धि और इंद्रिय है, वो संसार की तरफ ही भागती है, वो अंदर की तरफ कभी भागती नहीं. हमारे मन को चित्त कहते हैं, च, उसके बाद में त, डबल त है, तो चित्त मतलब मन है. जब हम निश्चय की तरफ से बात करेंगे या ब्रह्मन की तरफ से बात करेंगे तो ब्रह्मन है वो सत चित्त आनंद. उसमें चित्त में त हाफ है, गुजराती में बोलते हैं खोड़ो त, मीनिंग द त पूरा नहीं है. तो वो चित्त जो है वो हमेशा शांत है, उसको ओमनीसाइंट कहते हैं, मतलब उसको सभी कुछ पता है. मगर जब आत्मा से हम जीवात्मा हो जाते हैं तो चित्त जिसे सब कुछ पता है वो फिर चित्त हो जाता है और वो फिर बाहर की तरफ भाग रहा है. वो बाहर की तरफ भागने से अगर हम उसको अपनी अंदर की तरफ मोड़े तो हमारे पास तो पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है, हमारे पास पूरा आनंद पड़ा हुआ है. हमें संसार की कोई चीज वस्तु की, कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि जिससे हमें आनंद पहुंचे. हम खुद आनंद है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं. तो मगर गो विदिन कैसे करने का, तो वो विपश्यना एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक स्किल है जो अपने को सिखाती है कि भाई हम जो सतत बाहर की तरफ देखते हैं,
दुनिया में क्या हुआ, ये हुआ, बंबई में क्या हुआ, ये पॉलिटिशियन कुछ कर रहे हैं। अरे वो सब संसार की माया है, उसको छोड़ के अपने अंदर चले जाओ तो आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है। और वो ज्ञान क्योंकि आपके अंदर ही पड़ा है तो आपको कोई पुस्तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, साधु लोगों का भाषण सुनते हैं, वो इसलिए कि हम अंदर नहीं जा सकते। हम अपने आप में अंदर नहीं जा रहे हैं, इसके लिए हम बाहर से ज्ञान पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो इंसान मेडिटेशन करके अपने अंदर ही जा सकेगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा, उसे और कोई चीज की जरूरत नहीं रहेगी। इसी के लिए अतुल ने कहा कि विपश्यना सेमिनार में न कोई भगवान की बात करते हैं, न कोई मंत्र की बात करते हैं, न कोई ज्ञान की बात करते हैं। वो सिर्फ मेडिटेशन कैसे करना वही सिखाते हैं। व्हाट इज योर कमेंट अतुल? नहीं सर, एकदम बराबर है। मतलब वो ऐसा वहां पर एक मुझे अच्छी बात क्या लगी उनकी कि कोई भी रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट, इनफैक्ट ही प्रेज्ड ऑल द रिलीजन बराबर। एंड ही सेड कि वही आप उसके भी सार में जाओ, मतलब सब छिलके में अटक गए हैं, उसके सार में जाओ। आप आपके फेथ का कोई भी आइडल है, उसके गुणों को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करो, तो आप सबका रास्ता तो एक ही है। जैसे लॉन्ग बैक यू आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि अगर समझो एक मीटिंग होता है जिसमें राम है, रहीम है, कृष्ण है, महावीर है और जीसस है, तो उन लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा क्या? करेक्ट। सो वो हमको लगता है अंदर से कि नहीं होगा। और वही उनका भी कहना है कि ऑल रिलीजन्स आर गुड। आप गॉड का मतलब आपके रिलीजन के गॉड का गुण अंदर उतारने की कोशिश करो। तो मैं इससे अभी एक स्टेप और आगे जाता हूँ। जो विपश्यना का मतलब साधना करो, ध्यान कहो, जो भी कहो, उसका जो अ, वो टेक्निक का क्यों फायदा है, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा पहले कहा। अभी मैं आगे कहता हूँ। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है ही, मगर बहुत कुछ साधु पुरुषों ने भी ये लिखा है। और जैसे कि मानव जी ने बात की, पहले ही अधिकार की बात की, तो व्यक्ति का अधिकार होगा तभी ही विल बी एबल टू गो विद इट। जब इंसान एक आध्यात्मिक हद तक पहुंचेगा तो वो साधना कर सकेगा। वो हर एक के बस की बात नहीं है। और उसके लिए कहते हैं, गीता में जो कहा है, पहले 6 चैप्टर में कर्मयोग के ऊपर ही पूरा महत्व दिया है। भले 6 चैप्टर का नाम अलग अलग है, मगर पहले 6 चैप्टर, मैंने आज ही सबको वो नोट भेजी है, पहला 6 चैप्टर है कर्मयोग सेक्शन। तो हमें तो मतलब मैं एक ऑर्डिनरी गृहस्थ हूँ, मेरी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा बाकी है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। तो मुझे पहले कर्मयोग करके अपनी चित्त शुद्धि करनी है। तो चित्त शुद्धि जब हो जाएगी पूरी, तभी मैं साधना कर सकूंगा। ऐसा एक मेरा मानना है। अभी समझो, अतुल जैसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत कुछ कर्मयोग कर लिया है, तो वही ये जन्म में ही इज ऑलरेडी, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति में ये जन्म के उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, और भी बहुत कुछ साधु थे, वो 11 साल की उम्र में वो उन्होंने दीक्षा ले ली। और 11 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य जी को सब कुछ पता था। 32 साल जीवे, और 32 साल में तो उन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया हिंदू धर्म का वापस उत्थान करने के लिए। और 4 शंकराचार्य मठ स्थापित किए, पूरे देश की यात्रा कर ली, सब कुछ कर लिया। वो इतनी छोटी उम्र में कैसे मुमकिन था? क्योंकि उन्होंने आगे पूर्व जन्मों में जो भी तप वगैरह करके इतनी सारी शक्ति ले ली थी कि अभी वो 30 साल में सब कुछ कर सकते। सो द पॉइंट इज, इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन ऑर्डिनरी गृहस्थ, अभी मुझे कर्मयोग करना है। कर्मयोग के ऊपर ही तो अपनी चर्चा चल रही है बहुत समय से, और आगे भी वही चर्चा करेंगे। वो कर्मयोग से अपने आप अपनी चित्त शुद्धि होगी। निष्काम कर्मयोग होगा तो वो चित्त शुद्धि होगी, उसके बाद में हम मेडिटेशन कर सकेंगे। बाकी थोड़े समय पहले तो ये मेडिटेशन 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 पूरी दुनिया में एक हवा हो गई थी। उसके कमर्शियल क्लासेस चलते थे, और लोग ऑफिस में से जाके क्लास में बैठेंगे
वो मानेंगे मैं पौना घंटा शांति से बैठा, मैंने मेडिटेशन कर लिया। ये कोई मेडिटेशन की बात नहीं है। मेडिटेशन मतलब हम अपनी आत्मा से बातचीत कर सके वो। बाकी खाली चुपचाप शांति से बैठने का मतलब नहीं है कि मेडिटेशन हो गई। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि आप कितना भी ज्ञान संपादन कर लो, जब तक आप अपना मातृ ऋण पूरा नहीं करते हो तब तक आगे प्रगति नहीं करोगे। मातृ ऋण मतलब कि ये संसार के प्रति अपना एक ऋण है, और वो ऋण हम संसार की सेवा करके वो ऋण अदा करते हैं। और वो ऋण जब अदा हो जाएगा उसके बाद में हम आगे ज्ञान संपादन कर सकते हैं। ये ये मेरा एक बात कहनी थी। दूसरी एक बात इक्वली इम्पोर्टेंट है, और मैं सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि प्लीज कन्वर्सेशन विद गॉड पुस्तक जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 3-4 बार पढ़ लीजिए। मैंने तो नील डोनाल्ड वॉल्स के 10 पुस्तक आज तक पहला वॉल्यूम 10-12 बार पढ़ लिया, दूसरे सब वॉल्यूम 3-3, 4-4 बार पढ़ लिए। उसके उपरांत रामायण, महाभारत, उपनिषद और बहुत सारे कुछ पुस्तक पढ़े हैं। तो मुझे उसका बहुत फायदा है, मगर वो सभी पुस्तक से ज्यादा फायदा हुआ है कन्वर्सेशन विद गॉड से, क्योंकि वो वेदांत समझाता है, पूरी तरह से डिटेल में समझाता है। तो वो समझने के लिए वो पुस्तक बहुत अच्छा है। अगर एक बार अपने यहाँ से कम 7-8 लोगों ने पढ़ लिया है तो फिर हम कन्वर्सेशन विद गॉड के ऊपर भी एक बार बात करेंगे। मगर अभी नेक्स्ट विजिट में और नेक्स्ट मीटिंग में हम विल गो बैक टू चैप्टर 3 ऑफ गीता। But again, let me say, we now throw open. If anybody wants to make any comment or any हेलो inquiry with हेलो Atul. अतुल भाई, आपने ये विपश्यना का कोर्स कहाँ से किया? ये मैंने यहाँ न्यू बॉम्बे वाले सेंटर से किया था। मतलब मैंने तो एक्चुअली मैं मेंटली रेडी था, तो मैंने साइट पे जो जहाँ ओपनिंग थी वहां पर एप्लीकेशन कर दी। तो ये पहला सेंटर था जिसमें ओपनिंग थी। ये वाला हाँ सेंटर जो है गोराई गोराई में एक इनका गोराई में सेंटर है। बोरीवली में हाँ, है। वो थोड़ा बिजी रहता है। और ये रिलेटिवली नया सेंटर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है समय में। हाँ, क्योंकि मैंने इगतपुरी में ट्राई किया था, लेकिन वहाँ स्लॉट बहुत बिजी है, हाँ, इगतपुरी बहुत और बुक है, दोनों ग्लोबल मिला नहीं सेंटर मुझे। बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब गोराई वाला और इगतपुरी का मोस्ट पॉपुलर सेंटर से मोस्ट बिजिएस्ट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, बट न्यू बॉम्बे में मेरे ख्याल से थोड़ा आसानी से हो जाएगा एडमिशन। क्योंकि इगतपुरी का भी बहुत स्लॉट बहुत बुक रहता है, मुझे मिला नहीं जल्दी। आई ऑल्सो वांटेड टू डू विपश्यना देयर, बट मुझे वो स्लॉट मिल नहीं रहा है जल्दी। नहीं, सही है, वो थोड़ा बिजी सेंटर है। ये न्यू बॉम्बे में है ना? जी, न्यू बॉम्बे में। ओके ओके ओके, ठीक है। यज्ञेश जी, आपको कुछ कहना है भैया? यज्ञेश has joined for the first time today. એક મિનિટ હું વિપશ્યના બાબતમાં કહું. મેં હાજી, 2 વખત વિપશ્યના અટેન્ડ કરી છે. એક જરા મેં તમારો પહેલામાં વિડિયો કરી. પણ ચાલુ કરો ને ભાઈ. ઓહ સોરી. હસમુખભાઈ નું છે. अच्छा, हसमुखભાઈ, I'm sorry, please go ahead. हाँ, हसमुखભાઈ, go ahead please. હા, ના, તમારો વિડિયો ચાલુ છે. ઓકે ઓકે. અમે વિપશ્યના 1993 માં કરી હતી, અને પછી 2015 હું અહીંયા યુએસ માં આવતા પહેલો બી કરીને આવ્યો છું. અને ઓલમોસ્ટ ત્યારથી હું લગભગ પ્રેક્ટિસ કરું છું, ઓલમોસ્ટ 90 એટલે અબાઉટ 30 yearsથી. અને ડેફિનેટલી એક હું કહી શકું કે વિપશ્યનાથી ફરક તો પડે છે સ્વભાવમાં. જે બી એટલીસ્ટ એ બી મારો અનુભવ છે, બીજો કઈ કહેતો નથી વિશેષ. लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक बार डेली प्रैक्टिस रखेंगे तो ही फर्क पड़ने वाला है। एक बार करने के बाद में जो छोड़ दिया तो नहीं होएगा। बीच में समझो कभी 1 दिन 2 दिन वीक में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगेन यू कम बैक टू द ट्रैक, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में बेनिफिट रहेगा। तो उस एंगल से मैं गिनता हूँ कि मैं अभी 30 years से मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। कभी कभी बीच में मैंने छोड़ दिया होगा, 1 आध वीक, महीना शायद वैसा, लेकिन ऑलमोस्ट आई हैव बीन
आई बीन एबल टू डू थ्रू आउट। एंड अभी मैं आज भी कर रहा हूँ। आज भी मैं सुबह में 5:30 से 6:15 तक करके बाद में फिर इधर में बैठा। मैं ऑलमोस्ट डेली करता हूँ। वेरी तो गुड, थैंक यू। हसमुख भाई, सैल्यूट टू योर कमिटमेंट, इट्स रियली अमेजिंग। मानो भाई, ही इज इन न्यू जर्सी राइट नाउ। हसमुख भाई, ही इज इन यूएस। I'm aware of it. You had told me about it. वो earlier. विपश्यना कर चुके हैं और बाद में सेशन को अटेंड करें। आई थिंक पूरे ग्रुप में जो इनका कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, हसमुख भाई, सैल्यूट टू यू सर, सैल्यूट टू। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई ही कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ, लेकिन इट इज रियली बेनिफिशियल एंड इट विल बी गुड फॉर मी टू इंटरेक्ट विद द पर्सन हु आर डूइंग इट एक्चुअली। वाओ, बराबर। तो हसमुख भाई आपसे अभी सीखेंगे, आपको 30 साल का अनुभव है। I'll be in touch. सीखने की बात तो सिखाने की बात तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली सीखूंगा आपसे। कौन सीखता है वो देखेंगे। यहाँ पर आप वहां पर भी कोई ग्रुप सिटिंग्स वगैरह करते हैं? इसमें ग्रुप सिटिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यू रहे ये प्रैक्टिस? जैसे अभी संडे को तो ग्रुप मैं, सिटिंग, हाँ, हाँ यहाँ नहीं, चर्चगेट ग्रुप सिटिंग के लिए मैं जब भी मैं बॉम्बे में था वो टाइम भी ट्राई कर रहा था, लेकिन एक बार मैं जुहू में जो जमुनाबाई स्कूल में था, एक आध बार होता था, बाद में बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली देन आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीवेयर इन ग्रुप सिटिंग, बट मैं अकेला ही कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन कर तो रहा हूँ। एटलीस्ट कभी कभी छूट जाता है, वीक में एक आध दिन हार्डली, लेकिन मोर और लेस तो करता हूँ मैं। इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल, वेरी but गुड। definitely it makes the change. It will definitely, it is very effective अगर इस सिंसियरली किया तो। सर मैं तो ये समझ पाया हूँ सर, ये किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, न विपश्यना पे, न अद्वैत पे, न किसी और चीज पे। जो आपने कहा ना, जो जो हमारा जो मूल नेचर है, जो चैतन्य है, सच्चित आनंद, वो कहीं ना कहीं हम बार बार में डीलिंग होते रहते हैं उससे। और ये कुछ भी करो, विपश्यना करो, मेडिटेशन करो, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो भी आपको हो, या अपने काम में इतने इमर्स रहो, या सिर्फ कन्वर्सेशन विद गॉड वाली बुक की पढ़ रहे हो, उसमें आप इमर्स हो गए, या अद्वैत पे या विवेक की चूड़ामणि जो भी है, तो उससे जो कनेक्ट हो जाता है ना, जैसे लाइट एंड पावर, जैसे उससे आप कनेक्ट हो गए, एंड उससे फिर वो वापस सब चीजें ढर्रे पे आ जाती है, ढंग से चलने लगती है। इट्स लाइक दैट। एंड जो हसमुख भाई बोल रहे हो बात, उसको प्रूव करती है कि एक बार कनेक्ट हो गए तो गारंटी नहीं कि बस अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू इट, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू कंटिन्यू इट, दैट प्रैक्टिस। बराबर है, एकदम बराबर है। अच्छा, और किसी का कोई कमेंट है जी? नहीं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी अपना ये गीता 3rd चैप्टर का तो अभी ये महीने में भी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अपने को कभी करना है, आप सबको क्या कन्वीनियंट डेट है मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर बता देना। तो जिसको ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी लोगों को कन्वीनियंट होगा वो डेट पर अपनी नेक्स्ट मीटिंग रख आप लें। कब फ्री है वो बता दीजिए, हम लोग फ्री ही है। यू हैव टू डिसाइड कि भाई ये महीने में मेरे को ये डेट कन्वीनियंट है। ओके, सो हाँ, मोस्टली सितंबर फर्स्ट वीक में रखेंगे। नहीं सितंबर फर्स्ट सितंबर वीक का मत जो भी रखो, फर्स्ट सैटरडे अगस्त आएगा, अगस्त लास्ट वीक रखो। अगस्त लास्ट वीक, ओके। हाँ, सितंबर सबको, फर्स्ट वीक में सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स और इसमें बिजी हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है। तो हाँ अगस्त लास्ट वीक में रखेंगे और फिर उसके बाद में सीधा अक्टूबर में रख लेंगे, हाँ, तो वो ठीक है, बराबर ना? बराबर है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने यहाँ ज्यादा है और वो हम्म, सबको सितंबर में बिजी रहेंगे, तो करेक्ट एक महीना सितंबर को स्किप कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट। मैं लेकिन सर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कम है जो काम करते हैं, मतलब वो आपकी जो पर्सन से। मेरे जैसे बेकार ज्यादा है। नहीं, हम सब एक सही जैसे बात है। बेकार नहीं बोलूंगा, लेकिन हम सब डिफरेंट टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फ्री तो है, फ्री तो है, बेकार नहीं है तो। बेकार। मैं एक चीज आपको खास कहूं कि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता में मैं स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, और आज क्योंकि अपना डिस्कशन था तो इसके लिए मैं फिर से पढ़ रहा था। उसमें मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैप्टर 3 उसमें 34 नंबर का श्लोक, इसके ऊपर राम सुखदास जी की कमेंट्री जरूर पढ़िए। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो दिनकर ने तो खरीदी है,
और अगर किसी के पास नहीं हो तो फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि इसकी हिंदी कमेंट्री लेके इसके कुछ 6 पेजेस हैं वो स्कैन करके आप सबको ईमेल कर दूं। मगर इसमें निष्काम कर्मयोग उसका बहुत अच्छी तरह से समझूती दी है। दूसरा, मैंने एक जो बहुत डिफिकल्ट सवाल आगे पूछा था कि मणिपुर में कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार हो गया और उसकी माँ आकर हमें पूछती है तेरा भगवान किधर है, बता मुझे, या तो ये तुम्हारी अद्वैत की चर्चा का मतलब क्या है? वो जो जुल्म करने वाला था और मेरी बेटी, ये दोनों अद्वैत है क्या? तो ये एकदम डिफिकल्ट सवाल है, उसका जवाब आप कैसे दोगे? अच्छा, कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है जवाब देने का, मैंने भी प्रयत्न किया है, मगर हर एक का प्रयत्न अलग अलग रहेगा, वो तो है ही। सही क्या है? और सही या तो कम से कम 5 मत हो गए, 10 मत भी हो सकता है कि 10 मत बराबर है। स्वामी राम सुखदास जी ने जो अच्छी सी कमेंट्री लिखी है इसमें, उसमें मुझे तो 2 और जवाब मिले कि वो मणिपुर की माता जी को आप क्या कह सकते हो, ऐसे। अच्छा, मैं अभी इसके ऊपर एक चीज बताऊं, इन्होंने जो कहा है राम सुखदास जी ने, इसके ऊपर से ही हमारे एक रिलेटिव को कैंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, वो कैंसर इतना बढ़ गया कि फिर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोल दिया अभी आपको हॉस्पिटल रहने की कोई जरूरत नहीं, आप घर पे चले जाओ। उसका मतलब वो मरीज, उसके सगे संबंधी सबको पता चल गया कि अभी ये 2-4 हफ्ते में चले जाने वाले हैं, वो ये संसार छोड़ के चले जाएंगे। अभी वो समय पे सबकी निराशा, फ्रस्ट्रेशन सब कितना खराब होता है वो आप सोचिए। उसके ऊपर ये हमारे समाज की एक वीकनेस है कि कोई बताएगा नहीं कि मुझे कैंसर हुआ है, या तो जिसको कैंसर हुआ है इसके सगे संबंधी भी बोलेंगे नहीं इसको कैंसर हुआ है। क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे कि एक शर्मजनक बात है। भैया, एक बीमारी है, जैसे किसी को टीबी होता है, किसी को बुखार होता है, एक सीरियस बीमारी है, तो उससे डरना शर्माना क्यों? एक एक तो आपको पेन हो रहा है, उसके ऊपर आपको शर्मा के रहने का है, तो फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाता है। मुझे बराबर याद है, मैं उनके पास गया था, मैं उनको 2 चीजें कही कि देखो, आप कैंसर हुआ है उसके कारण आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो मरीज थे उनकी पत्नी भी वहां बैठी थी। मैंने कहा रामकृष्ण परमहंस जितने महान साधु, रमण महर्षि जैसे महान साधु, दोनों को कैंसर हुआ और दोनों जीवन में अंत काल में वो कैंसर से, उन्होंने पीड़ा तो उनका शरीर सहन कर सकता था, मगर वो स्पिरिचुअलिटी में इतने ऊंचे पहुंच गए थे कि वो पीड़ा की परवाह नहीं करते। मगर अगर इतने बड़े संत को कैंसर हो सकता है तो कोई भी गृहस्थ को हो सकता है, इसके लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। तो वो मरीज तो बेचारे पीड़ा में थे, मगर उनकी पत्नी को, उनके घर वाले को इतना अच्छा लगा, उनके दिमाग में एक शांति हो गई। इसी तरह से अगर रामसुखदास जी भी कहते हैं कि भाई आपके सामने कोई पीड़ित है, कोई व्यथित है, कोई फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, तो उसको धार्मिक उपदेश देने का हो ही नहीं सकता है। दैट इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। जो भी हम स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की कुछ भी बात करें, जब भी हम व्यवस्थित होवे तभी कर सकते हैं। अभी अगर हमने बात कर ली और खुदा न करे हमें कभी ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ गई, तो वो टाइम पे हम संभाल सकते हैं अपने आप को। जिसने ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की है वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड में बहुत व्यथित हो जाएंगे। अगर हो भी गए, उसका न दोष करना है, उसे न उपदेश देना है, उसके प्रति फक्त सिंपथी करनी है। हाँ भैया, तेरे ऊपर बहुत खराब होगा, ये संसार अन्यायी है, ये सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुमको क्या मदद कर सकता हूँ। राम सुखदास जी का यही कहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बराबर है, ये व्यथित पीड़ित लोगों को कोई भी व्यक्ति कोई उपदेश नहीं दे सकता है, न देना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम 2-3 लोग मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर बताएंगे, तो मैं इसकी स्कैन करके जो 6 पेजेस है वो ईमेल कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। गुजराती नहीं समझ में आएगा। हाँ, गुजराती सबको समझ में नहीं आएगा, तो मैं, वो इसकी हिंदी कॉपी भी है,
तो हिंदी में से ही जेरॉक्स करके भेज दूंगा। ओके साहब, तो अभी हम क्लोज करें। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू मानव जी, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू रशन भाई, एंड थैंक यू Thank you. दिनकर भाई एंड सभी। Excellent speech. Thank you. बहुत Thank मजा you. आया. Enjoy. Thank you very much. And I Enjoyed a think lot. we should never stop this in future also. Great, And great. any topic on philosophy, maybe Wow. Gita, maybe anything, or like today हाँ, we shared the experiences. बराबर, It's an excellent thing. करेक्ट। बराबर. वो लेकिन ये मानव चालू ने रहना चाहिए. मानव चालू ने रहना पहले ही चाहिए. बताया कि हमारे ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है कि हम हाँ. शनिवार शाम को बैठ के धर्म चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बहुत सही बात है सर। हाँ, वो अनुग्रह बना रहे हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर हाँ, से। हाँ, ओके, थैंक यू. तो अधिकार योगी आता है वहां भी, अधिकार योगी आता है। तेज